निकालते हैं उत्पत्ति, बुक ऑफ जेनेसिस, उसका 24 चैप्टर और उसकी 22 आयत को पढ़ते हैं। जब ऊंट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए और पूछा कि तू किसकी बेटी है? यह मुझको बता, क्या मेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? आमीन आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से इस वचन का प्रकाश मांगेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी कि तू पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह महान है हमारी जिंदगी में। परमेश्वर, बहुत सारी बातें हैं प्रभु यीशु मसीह जो हम तेरे से करना चाहते हैं परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इससे पहले कि हम तेरे साथ उस वचन में जाएं और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने मन में तेरे साथ बातें करें प्रभु जी, और इससे पहले पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम तेरे से मदद चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मांगना भी एक कला है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तूने कहा है मांगो तो तुम्हें दे दिया जाएगा, आमीन। खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा, हालेलुया। और तुम ढूंढोगे तो तुम पालोगे, आमीन। इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम तेरे से मांगते हैं कि प्रभु जी जिस तरह हमारे जीवन में ये बात है कि कोई भी इंसान इन पवित्र वचनों को और इनके प्रकाश को अपनी मर्जी से या अपनी समझ से बयान नहीं कर सकता जब तक तेरे रूह का मसा ना हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। यस यस। इसलिए पिता परमेश्वर हम तेरे से मदद मांगते हैं कि तू अपने रूह का, अपनी सामर्थ का मसा हमें दे परमेश्वर, जीसस जीसस, जिससे इन पवित्र वचनों को हम समझ सकें, लॉर्ड जीसस, ले सकें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु, और पिता परमेश्वर इन पर चल सकें प्रभु जी। यस आमीन। मैं कलीसिया के प्रभु जी आत्मिक कानों को तेरे हाथों में देता हूँ, आत्मिक हृदय को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। पूरा कंट्रोल प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम में हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और तेरा सिंहासन इस जगह पे लगे प्रभु जी। जीसस, थैंक और जो तू हमें मन्ना देना चाहता है वो तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर। यस खुदा है प्रभु यीशु। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। मुझे शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर, टॉपिक देना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे पिता परमेश्वर चलाए हुए ही मैं चलना चाहता हूँ प्रभु जी। यस यस आमीन। तेरे बुलाने से ही मैं बोलना चाहता हूँ जीसस, थैंक यू। मेरी सहायता कर प्रभु जी। यस, तो अपने वादे को याद कर और पूरा कर प्रभु जी। यस, तूने मसा का वादा किया है परमेश्वर। जीसस, थैंक यू। तेरा मसा इस जगह पे हो प्रभु जी। यस यस आमीन। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। जब ऊंट पी चुके हाँ जी, तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया हाँ जी, और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए हाँ जी, और पूछा, तू किसकी बेटी है? हाँ जी, यह मुझको बता, क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? हालेलुया हालेलुया। तो आज हम जो बात पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बड़ा गहरा वचन है, गहरी बात है। आप मेरे पीछे एक बहुत बड़ी फोटो देख रहे हो। देखने में ये फोटो है, एक कंप्यूटर से निकली हुई तस्वीर है, लेकिन इसके अंदर जो प्रकाश है, इससे पहले कि उस प्रकाश की ओर हम चलें, मैं बताना चाहता हूं कि भाई रवि जिन्होंने ये उपराला किया है और उनके मन में परमेश्वर ने डाला है, और प्रभु ने अपने वचन को एक तस्वीर के माध्यम से, तस्वीर के जरिए हमारे सामने रखा है। और सबसे पहले हम भाई रवि के लिए ताली बजाएंगे, क्योंकि जो परमेश्वर के लिए कुछ सोचता है, कुछ करता है या कुछ करना चाहता है,
इससे पहले कि वो करे तो परमेश्वर उसके अंदर आता है। यस, बाइबल कहती है सुलेमान जब मंदिर बनाने के बारे में सोच रहा था, और उसने सोचा भी नहीं था, लेकिन उसका पिता सोच रहा था दाऊद कि प्रभु मैं मंदिर बनाना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है तू सोच रहा है, लेकिन मंदिर जो है वो तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। सुलेमान जो है कोई आर्किटेक्ट नहीं था, उसको कोई ज्यादा नॉलेज नहीं थी, घरों को बनाने की, महलों को बनाने की कोई ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उसके अंदर आया और परमेश्वर ने हर एक स्टेप, हर एक चीज, एक एक वस्तु को, एक एक चीज को कैसे लगाना है उसकी बुद्धि में डाला। जब हम अपना घर बनाते हैं, जब गाड़ी लेते हैं, फोन लेते हैं, कपड़े लेते हैं, जूते लेते हैं, कुछ भी चीज लेते हैं हम, तो हम बड़ा गौर करते हैं, बड़ा सोच विचार के और बहुत सारी सलाह लेकर करते हैं। लेकिन अगर हम वो काम किसी के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए भाई संदीप ने मेरे को बोला कि भाई जी आप बाजार जा रहे हो तो मेरे लिए कपड़े ले आना। अब भाई संदीप ने मेरे से कपड़े मंगवाए हैं तो मैं ज्यादा सोचूंगा नहीं, मैं ज्यादा गौर नहीं करूंगा, मैं ज्यादा तोल मोल नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं जितने के कपड़े हैं, जैसे हैं, जिस कंपनी के हैं, साधारण हैं, अच्छे हैं, माड़े हैं, चंगे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, काले हैं, मैं ले लूंगा। लेकिन अगर वही कपड़े मैंने अपने लिए लेने हैं तो मैं कितना सोचूंगा, कितना विचार करूंगा, कितनी जगह उसको ढूंढूंगा। होता है ना ऐसे, जब हम अपने लिए कुछ चीज लेते हैं तो हम कितना सोचते हैं। अब परमेश्वर का जब घर बनना था, घर तो परमेश्वर का बनना था, सुलेमान का नहीं बनना था, दाऊद का नहीं बनना था। घर किसका बनना था? परमेश्वर का। और बनाना किसने था? सुलेमान ने। अब सुलेमान को परमेश्वर कहता है सुलेमान ये ले पैसा, ये ले ईंटें, ये ले मिस्त्री, ये ले लक्कड़, ये ले मेरा घर बना दे। तो सुलेमान कितना उस पर गौर करता, कितना का जोर देता उस पर, क्योंकि वो उसका नहीं बन रहा था ना, किसी और का बन रहा था। इसलिए जब हम परमेश्वर की कोई चीज बनाने लगते हैं, जब परमेश्वर के बारे में कुछ सोचने या करने लगते हैं, तो परमेश्वर आपके अंदर आता है, क्योंकि परमेश्वर को वो चीज परफेक्ट चाहिए। परमेश्वर को पता है मनुष्य मेरे लिए बनाएगा तो पूरा पूरा बनाएगा, हालेलुया। मनुष्य मेरे लिए करेगा तो ऐसा करेगा, हालेलुया। मनुष्य मेरी सेवा करेगा तो लालच से करेगा, विरोध से करेगा, दुखी होकर करेगा, परेशान होकर करेगा। लेकिन जब वो अपना काम करवाता है तो वो अंदर आके काम करवाता है, हालेलुया, खुद अंदर जाता है। यस, हालेलुया। भाई रवि ने जब ये सोचा मैटर के बारे में कि मैं कुछ बनाना चाहता हूं, भाई ने मेरे से बात की, तो मैंने कहा भाई अगर परमेश्वर ने तुझको ये बताया है और तुझसे बात की है तो जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा कर। तो भाई ने यहां पर आके पूरा नाप लिया, सोचा कैसे बनाया जाए, क्या चीज होगी, क्या मैटर होगा। काफी दिनों तक सर्च चली इसके बारे में। ये नहीं है कि आज सोचा कल बना दिया, इसको टाइम लगा। इसकी एक एक वस्तु के ऊपर, एक एक फोटो के अंदर बहुत प्रकाश है। देखने के लिए एक खूबसूरत फोटो लग रही है और ये फ्रेम लग रहा है, आपको लग रहा है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, सुंदर है। लेकिन जो इसके अंदर कारागरी की गई है, जो इसके अंदर मेहनत की गई है, जो इसके ऊपर जोर दिया गया है, हम एक एक चीज पर बात करेंगे। तो सबसे पहले भाई
रवि को परमेश्वर बहुत सारी बरकत दे, उसके Yes. पूरे परिवार को बरकत दे, यस यस जिन्होंने ये सोचा है। कितना खूबसूरत। अगर आप परमेश्वर के लिए इतनी खूबसूरत चीज सोचते हो, बहुत अच्छा सोचते हो, कुछ करने के बारे में सोचते हो, तो परमेश्वर आपके बारे में कितना सोचेगा। यस सुलेमान ने घर बनाने के बारे में, परमेश्वर के महल बनाने के बारे में सोचा। परमेश्वर ने सुलेमान के घर को कैसा बनाया। बाइबल कहती है परमेश्वर को घर बनाने में कितने साल लगे। परमेश्वर के घर बनाने को कितने साल लगे। 7 साल। सुलेमान के घर बनाने को कितने साल लगे। 13 साल। हालेलुया। हालेलुया प्रभु के घर बनाने को 7 साल लगाए उसने, लेकिन अपना घर बनाने को पूरे 13 साल लगाए उसने, डबल टाइम। हालेलुया। अगर परमेश्वर के लिए आप इतना ज्यादा सोच और विचार करके और पूरा मनन करके, क्या हो गए, क्या हो गया मुझे, भूख लगी है? दे दो कुछ खाने को। जब हम परमेश्वर के बारे में मेहनत करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ करने के बारे में ठानते हैं, इससे पहले कि आप उसके लिए करें, उससे पहले परमेश्वर आपके घर के लिए करता है। जीसस हालेलुया। हालेलुया 7 साल में जितनी मेहनत लगनी थी, पैसा लगना था, जितना भी सोना चांदी लगना था, जितनी भी लक्कड़ लगनी थी, जितने भी कारीगर लगने थे, जितना भी पत्थर लगना था, वो सब किसने अरेंज करवाया पता है? यहोवा परमेश्वर ने। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जब कुछ काम करने पे आ जाता है ना, तो वो बहुतात से करता है, जीसस कंजूसी में नहीं करता। हम घर बनाते हैं, हम कंजूसी कर लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया पैसा कम है, 1 मंजिल बना लेते हैं बस। इस चीज की कमी है, कोई बात नहीं, अगले साल देख लेंगे। लेकिन परमेश्वर जो है वो बहुतात से देता है, बहुतात से करता है। जीसस और जो कारीगर है उनकी मेहनत, हालेलुया। ये तो है हमने जो परमेश्वर के लिए मेहनत की है, पैसा लगाया है, टाइम लगाया है, बुद्धि लगाई है, अपने घर से निकले हैं। जो भी कारीगर किसी घर में काम करता है, मालिक उसे उसकी मजदूरी देता है। हमने जो परमेश्वर के लिए किया है और जो कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमें कितनी मजदूरी देगा। यस आमीन पतरस ने मजदूरी की बात की परमेश्वर से। उसने कहा प्रभु हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे चल रहे हैं, इसके बदले में हमें क्या वेतन मिलेगा, क्या सैलरी मिलेगी, क्या तनख्वाह मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया यीशु ने उससे कहा कि इस जमीन पर 10 गुना और आने वाले समय में 1000 गुना 1000 गुना आपको दे दिया जाएगा। 1000 गुना। आप मल्टीप्लाई करते थक जाओगे, लेकिन कम नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया तो आज हम वचन की तरफ मुड़ते हैं। वचन में हमने क्या पढ़ा है कि जैसे ही उसने 11 ऊंटों को पानी पिलाया और उसके बाद उसको आधा तोला सोने का नथ निकालकर उसको दिया। ये कौन है? रिबका को एलीअजर जो है अपने ऊंटों को पानी पिलाने के बदले में सैलरी दे रहा है, मेहनत दे रहा है, और दे क्या रहा है? आधा तोला सोने का नथ। अब नथ जो है वो कहां डालते हैं? ना नाक में। अब आगे जो वचन है उसमें वो कंगन देता है। कितने तोले के हैं? 10 तोले के 10 तोले के, 5-5 तोले के 2 कंगन। हालेलुया। हालेलुया और इसमें बहुत बड़ा प्रकाश है। यहां पर सोने का चीज जो है रिबका को दिया जाता है। और हम जब इस फोटो में पहला शब्द देखते हैं जो परमेश्वर का है, जो किसी और व्यक्ति के लिए, या इस जमीन के किसी सदस्य के लिए, या किसी वस्तु के लिए यूज नहीं किया जा सकता, वो है आई एम हु आई एम। क्या मतलब है? मैं जो हूं सो हूं। ये यहोवा परमेश्वर ने कहा था मूसा से।
मूसा ने कहा, प्रभु तू हमारे पूर्वजों से बात करता आया है, तूने नूह नबी से बात की, तूने हमारे पिता आदम से बात की, तूने हमारे पिता इब्राहिम से बात की और भी बहुत सारे नबियों से बात की, लेकिन किसी नबी ने तेरे नाम का जिक्र नहीं किया। लेकिन मैं चाहता हूं कि तू अपने नाम को मुझ पर जाहिर कर कि तेरा नाम क्या है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मुझे जहां पर तू भेज रहा है वहां पर आइडेंटिटी चाहिए, नाम चाहिए। तो यीशु मसीह ने कहा कि तू उसको जाके बोलना कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब जो मेरे पूर्वज हैं उनका परमेश्वर बोल रहा हूं। मेरा नाम है आई एम हू आई एम, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया, हालेलुया। और इसको हमने गोल्डन अक्षरों से लिखवाया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो है वो शुद्ध सोना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने कहा है कि तू नंगा है, तू कंगाल है, और फिर भी तू अपने आप को कहता है कि तू धनी है। पर मुझे तेरी नंगापन की दशा और तेरा कंगालपन नजर आ रहा है। इससे अच्छा है कि तू मेरे से ताया होया सोना ले ले। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जो है वो सनियार है, उसमें से सोना निकलता है। और वो सोना जो है वो हमारे आत्मिक जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। सचमुच में ये नहीं है कि यीशु मसीह के अंदर से सोना निकलता है। हालेलुया। सोना जो है उसको पवित्र धातु माना गया है और वो कीमती है। इसलिए गोल्डन अक्षरों में मसीह का नाम आया है, जो उसने सबसे पहले मूसा पर प्रकट किया था। उसने कहा था, मैं जो हूं सो हूं। और इस सोने के बारे में हम इस जगह पे पढ़ रहे हैं कि उसने आधा तोला सोना जो है उसका नथ जो है रिबका को दिया। ऊंटों को पानी पिलाने के सैलरी जो है दी, लेकिन ऊंटों को पानी पिलाने की सैलरी नहीं थी ये उसका इनाम नहीं था। ये इनाम था इसहाक के साथ उसके जीवन को जोड़ना। हालेलुया, हालेलुया। आधा तोला, एक तोला क्यों नहीं, आधा तोला क्यों? जब परमेश्वर ने बाग अदन में आदम को बनाया और उसके हर चीज को, शरीर के हर एक अंग को कंप्लीट बनाया, अधूरा नहीं बनाया। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है कि आदम के हर अंग पूरे थे। उसकी आंखें थी, कान था, नाक था, बाजू थे, टांगे थी, पेट था, सब बाल थे, सब कुछ था, हर चीज थी उसके अंदर। जमीन पर सिर्फ पहला मनुष्य जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी, कोई लालच नहीं था, कोई विरोध नहीं था, कोई तंगी नहीं थी, जीवन का पहला मनुष्य। और बाइबल कहती है उसमें भी कमी थी। क्या कमी थी? उसके सारे ऑर्गन पूरे थे, उसकी हड्डियां पूरी थी, उसके सारे शरीर के अंग पूरे थे, उसका एक एक बाल कंप्लीट था, उसका सब कुछ पूरा था, लेकिन फिर भी अधूरा था। एक चीज की कमी थी। क्या? हाँ, खुदा बरकत दे। हालेलुया। जीवन के श्वास की कमी थी। हालेलुया, हालेलुया। बिना श्वास के वो जीवित नहीं हो पाता। हालेलुया, हालेलुया। अंग पूरे हैं, सेहत अच्छी है, कोई बीमारी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, किसी बात का गिला गुस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी मुर्दा है। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज की कमी थी। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके नथनों में क्या डाल दिया?
जीवन का स्वाद। हालेलुया। सब चीजें इंसान की देख ली गई हैं, अंदर तक देख लिया गया है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो बाहरी रूप से उसको इंसान देखते थे, लेकिन अंदरला रूप कोई नहीं देखता था। हालेलुया। लेकिन साइंस ने ऐसी तरक्की की कि साइंस अब इंसान का पूरा अंदरला एक एक ऑर्गन देखता है। ऑर्गन समझते हो? अंदर जो कुछ है, हमारे दिल है, नसें हैं, फेफड़े हैं, लीवर है, किडनी है, ये सब चीजें जो है डॉक्टरों ने देख ली और उसकी पिक्चरें हैं, फोटो है, वीडियो है। हालेलुया। लेकिन फिर भी जो जीवन का श्वास है वो नहीं दिखा। हालेलुया। वो आज तक नहीं दिख रहा इंसान को। हालेलुया। कोई मशीन नहीं बनी कि उस जीवन के श्वास को देख ले। हालेलुया। क्योंकि जीवन का श्वास जो है, बाकी सब चीजें जो है परमेश्वर ने इस पृथ्वी की मिट्टी से बनाई, लेकिन एक जीवन का श्वास ही था जो मिट्टी से नहीं बन सकता था। हालेलुया। किसी धातु से, सोना चांदी हीरे जवाहरात से नहीं बन सकता था। हालेलुया। पानी से, आग से नहीं बन सकता था। हालेलुया। हालेलुया। वो खुद परमेश्वर से बन सकता था, इसलिए परमेश्वर ने अपने से निकाल के उसके अंदर डाला। हालेलुया। तो वो बोलने लग गया, देखने लग गया, चलने लग गया, खाने लग गया, सोने लग गया। हालेलुया। हालेलुया। अब यहां पर क्या होता है, रिबका जो है उसको आधा तोला जो है वो नथ दी जाती है, पूरा तोला क्यों नहीं दी जाती? हालेलुया। क्योंकि पूरा तोला जो है, आधा तोला जो है वो बच गया था, वो आधा तोला कहां गया? परमेश्वर कभी अधूरा नहीं छोड़ता, पूरा करता है। यहां पर आधा तोला आया है ना, तो इसका कोई मतलब है प्रकाश है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आधा तोला जो है उसने अपनी आत्मिक दुल्हन के लिए रखा हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे बात को? वो आधा तोला हमारे लिए था, जो प्रकाशित वाक्य लौदीकिया काल में हमें मिल रहा है। हालेलुया। ध्यान दीजिए उस बात पर, उस वाक्य पर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब इसहाक जो है वो मसीह को दर्शाता है, रिबका जो है उसकी पत्नी दर्शाती है, उसकी दुल्हन दर्शाती है। हालेलुया। हालेलुया। जो कि इजराइल कौम को हम देख सकते हैं। हालेलुया। 10 कंगन तो है उसके पास, 10 हुक्म तो है। समझ रहे बात को? हालेलुया। एक ही पट्टी पे 10 हुक्म क्यों नहीं लिखाए गए? 2 पट्टियों में 10 हुक्म क्यों लिखाए गए? हालेलुया। क्या यीशु मसीह के पास पत्थर की कमी थी कि उसको पत्थर छोटा पड़ गया और उसको एक और पत्थर लेना पड़ा? हालेलुया। हालेलुया। वो आगे जाके इस कंगनों को दर्शा रहा है। हालेलुया। 5 हुक्म इधर और 5 हुक्म इधर, ये रिबका के हाथ में उस कंगन को दर्शाते हैं जो एलीअजर, जो कि एक आत्मा के वसीले से चलता है। और इब्राहिम कहता है कि देख मेरा बेटा इसहाक जो है वो शादी के योग्य हो गया है, और मैं नहीं चाहता कि वो कहीं और से अपनी दुल्हन को चुने या अपनी दुल्हन को लेके आए। इसलिए वो एलीअजर को अपने जांघ के ऊपर हाथ रखाकर ये कहता है कि तू कसम खा कि तू सिर्फ मेरे घरानों में से ही, मेरे वंश में से ही मेरे बेटे इसहाक के लिए पत्नी लेके आएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो है वो 10 कंगन जो है वो इजराइल कौम को देता है। हालेलुया। जो कि 10 हुक्म है। हालेलुया। एक नथ जो है वो इजराइल को दी जाती है, लेकिन आधी है, आधी नहीं है। हालेलुया। आधी पेंडिंग है, आधी अभी भी कहीं ना कहीं खड़ी है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आकर कहते हैं कि परमेश्वर तू गैर यहूदियों के बीच में क्यों काम करता है? हालेलुया। उसने कहा ऐसा विश्वास तो मैंने इजराइल में नहीं देखा जो मुझे बाहर देखने को मिल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। याकूब ने 2 शादियां की, इब्राहिम ने 3 की, लेकिन इसहाक ने 1 की। हालेलुया। इसहाक ने 2 क्यों नहीं की? इसहाक ने 4 क्यों नहीं की? इसहाक ने 5 क्यों नहीं की? हालेलुया। तो इसहाक जो है वो एक मसीह को दर्शाता है। परमेश्वर इजराइल कौम को दर्शाता है कि उसने एक ही दुल्हन के साथ अपनी वाचा जो है रखी थी। हालेलुया। हालेलुया। और एक औरत यीशु के पास आती है और कहती है कि तू मेरी बेटी पर दया कर,
मैं नहीं चाहती है कि वो ऐसा ही मर जाए। उसने कहा देख, तेरी बात को मैं सुन रहा हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं बच्चों की रोटी जो है वो कुत्तों को डाल दूं। हालेलुया। क्योंकि मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया हूं, बचाने आया हूं। हालेलुया। मैं सिर्फ इजराइल वंश और इब्राहिम के वंश और यकूब के वंश और रिबका के वंश के साथ ही वाचा बांधकर गया था और वही वाचा को निभाने आया हूं। हालेलुया। लेकिन उसने कहा, हालेलुया, उस औरत ने कहा कि हे परमेश्वर, तू याद रख, तूने उस दिन जब रिबका के हाथ में कंगन पहनाए, हालेलुया, जब उसने तेरे 11 ऊँटों को पानी पिलाया, हालेलुया, और उसके बाद उसके हाथों में तूने जो 10 तोले के कंगन पहना दिए, लेकिन उसके नाक में जो था वो आधा, हालेलुया, आधा तोला सोना दिया था। हालेलुया। उसका आधा तोला कहां है? हालेलुया। उसने कहा आधा तोला नीचे गिर गया। वही बोली, वही टुकड़े खाकर हम जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस टुकड़े को ही लेने आई थी वो उस दिन। हालेलुया, हालेलुया। जब एक सुनियार कोई गहने को तैयार करता है, किसी कंगन को, किसी नथ को, किसी भी चीज को तैयार करता है, तो कुछ ना कुछ सोना जो है वो नीचे गिरता है। हालेलुया। जब इंसान खाना खाता है, उसका कुछ ना कुछ खाना जो है वो नीचे गिरता है। हालेलुया। एक हीरो का व्यापारी जो है, जब हीरे को तराशता है तो कुछ ना कुछ हीरे जो है वो नीचे गिरते हैं। और वही चीज हमारे लिए थी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी जो है वो बहुत दूर तक सोचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। ये सोना जो है, जो मसीह ने हमें दिया, उस सोने में से हमारे लिए भी रखा गया था। हालेलुया। बाइबल कहती है रिबका ने कहा आधा तोला ही क्यों, 1 तोला क्यों नहीं? हालेलुया। उसने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन आधा तोला ही परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया। ये इब्राहिम ने उसको बनाकर भेजा था। हालेलुया। रिबका के हाथ में, और इससे पहले कि वो तोले सोने के कंगन और सोने के गहने रिबका के हाथ में आए, उससे पहले ये इब्राहिम के हाथ में थे। और इब्राहिम जो था वो बहुत दूरदर्शी इंसान था। हालेलुया, हालेलुया। वो बड़ी दूर तक देखता था। हालेलुया, बड़ी दूर तक सोचता था वो। हालेलुया। क्या इब्राहिम के पास सोने की कमी होगी? उसने आधा तोला ही क्यों बनवाई? हालेलुया। देखिए, उसके पीछे प्रकाश था जो परमेश्वर आज आपको दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इस पूरी कहानी को तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन जब परमेश्वर मूसा से मिलता है, हालेलुया, गहरी बातें होती हैं। वो गहरी बातों को हम थोड़ा सा आज जानेंगे। हम निकालते हैं कुछ उसका 3 चैप्टर, जिंदगी निकाली 3 की 11 से पढ़ लेते हैं। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? हाँ जी, उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा हाँ जी, और इस बात का तेरा भेजने वाला मैं हूं। तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। हालेलुया। हालेलुया। जब तुम निकल चुके, अभी तो निकला ही नहीं है, अभी तो फिरौन के सामने गया भी नहीं है, अभी तो कोई बातचीत हुई भी नहीं है, अभी तो सिर्फ एक जलती हुई आग में दर्शन देखकर परमेश्वर कहता है जब तुम निकल आओगे इस पहाड़ पर आराधना करोगे।
हालेलुया। मूसा जो है वो मसीह के पास जाता है कि बलती हुई आग को देखकर, एक झाड़ी को देखकर, और कहता है कि ये आग जल रही है, शायद कुछ अलग है, और वो दौड़ा जाता है। और जैसे ही उस तक पहुंचता है, तब हम क्या देखते हैं 4 में, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, मूसा देखने को दौड़ा आ रहा है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे। पांव को, इसमें जो जूतियां हैं इसको उतार दे, क्योंकि ये जगह जो है वो पवित्र स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा जो है उसका तजर्बा जो परमेश्वर के साथ था, जो भी उसका परमेश्वर के साथ रिलेशन था, कुछ ज्यादा गहरा नहीं था। उसको उसके घर में आना, उसके साथ बात करना, उसके साथ जो भी जीवन व्यतीत करना है, कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं था। हालेलुया। हालांकि उसी द्वारा आगे वाचा लिखाई जानी थी। हालेलुया। उसी के द्वारा विधियां आनी थी, उसी के द्वारा 10 हुक्म आने थे। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से सबसे पहले पांव के जूते उतरवा दिए। हालेलुया। पांव के जूते उतरवाना का मकसद क्या है? हालेलुया। ये बात क्यों लिखवाई गई है? क्या ये जरूरी थी? हालेलुया। इस बात को क्यों मेंशन किया गया? क्या ये जरूरी था इस बात को? परमेश्वर इब्राहिम के साथ कितनी बार बात कर चुका, परमेश्वर इसहाक के साथ कितनी बार बात कर चुका, परमेश्वर नूह नबी के साथ कितनी बार बात कर चुका, परमेश्वर आदम के साथ कितनी बार बात कर चुका। हमें पहले कहीं नहीं नजर आया कि इस बात पर चर्चा हो। हालेलुया। कुछ दुनियावी बात पर चर्चा हो। हालेलुया। इब्राहिम से तो नहीं कहा कि तू जूते उतार, नूह से तो नहीं कहा तू कपड़े उतार, उस किसी और विश्वक्ता से या किसी और विश्वासी से तो नहीं कहा कि तू जूते उतार। हालेलुया। परमेश्वर जो है उसको एक नए जूते देना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। कपड़े भी उसके गंदे थे। हालेलुया। एक भेड़ों को चराने वाले मनुष्य के कपड़े कितने के साफ होंगे, जो हर रोज जंगल से गुजरता है, हर रोज नदियों से गुजरता है, हर रोज पहाड़ों से गुजरता है, हर रोज सुनसान इलाकों से गुजरता है। वो अपनी भेड़ को छुड़ाने के लिए बेड़ी के पीछे दौड़ता है, कभी शेर के पीछे दौड़ता है, कभी कंडेयाली जाली के पीछे अंदर जाता है, झाड़ी के पीछे जाता है, कभी कितने कितने गुफाओं रास्तों में से निकलता है। कितने साफ कपड़े होंगे उसके, जूते ही क्यों? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जूते जो हैं वो हमें नए नियम के बारे में कुछ बताते हैं। हालेलुया। नए नियम में परमेश्वर का दास जो पुलूस है वो लिखता है कि तुम सुसमाचार के जूते पहन लो। हालेलुया, हालेलुया। जूते तो हम पहनते ही हैं, लेकिन ये जूते जो मूसा को मिलने वाले थे वो सुसमाचार के जूते थे। हालेलुया। हालेलुया। मूसा जो है उसके जूते उतरवाना परमेश्वर इसलिए चाहता था कि उसको एक सुसमाचार मिलना था। हालेलुया। उसने इस 5 किताबों को लिखना था। हालेलुया। हालेलुया। उसने शरा को लिखना था। हालेलुया। उसने नियम और विधियों को लिखना था। हालेलुया। इसलिए सुसमाचार उस तक पहुंचाया जाना था। हालेलुया। सिर्फ इजराइल को निकालना उसका काम नहीं था। हालेलुया। सिर्फ फिरौन के साथ माथा लगाना या फिरौन के साथ झगड़ा करना उसका काम नहीं था। हालेलुया। उसका असली काम तो सुसमाचार फैलाना था। हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस जो है कितने बीमार ठीक है, कितने मुर्दा जिंदा किए उसने, कितने कोड़ी, कितने लंगड़े, कितने बुजुर्गों को उसने आशीष और बरकत दी। लेकिन मेन जो चीज थी उसके पास वो सुसमाचार का, हालेलुया, हालेलुया, जूते थे। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो एक डिसिप्लिन जो है अपने विश्वासी के अंदर देखता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है जब पौलुस को कहता है कि तुम जब सेवा के लिए जाओ तो कैसे जाता है? हालेलुया। कैसे जाना होगा?
तुम्हारे साथ एक कुर्ता, सुसमाचार के जूते, विश्वास की ढाल और भी बहुत चीजें जो हैं परमेश्वर बताता है। एक पूरा पहरावा जो है एक विश्वासी को वो रिवील करता है, दिखाता है हालेलुया कि कैसा पहरावा होना चाहिए। ये तो हो गया एक आत्मिक पहरावा। एक दुनियावी पहरावा जो है वो भी जरूरी है हालेलुया। जब हम संगत में आते हैं, जब हम किसी विश्वासी के घर में संगति करने जाते हैं, जब हम चर्च में आते हैं, हमारा ड्रेसअप जो है वो कैसा होना चाहिए। स्कूल जाता बच्चा जो है घर में वो निकर में रहेगा चलेगा, घर में वो नंगा पुंगा रहेगा चलेगा, लेकिन जब वो स्कूल जाता है अगर उसने एक सॉक्स भी नहीं डाला, अगर उसने जूते भी नहीं डाले, अगर उसने अपने हेयर्स को, बालों को अच्छी तरह ठीक नहीं किया, नाखून नहीं काटे हालेलुया, तो उसकी क्या पनिशमेंट मिलती है? मिलती है कि नहीं मिलती? परमेश्वर ने आपको अपने बेटे और बेटियां होने के लिए बुलाया है। समझ रहे बात को? आप अब जब मसीह में आते हो तो आपका ड्रेसअप क्या होना चाहिए? एक अच्छा ड्रेसअप, बढ़िया, पूरा मेकअप करके आओ, अच्छा बन के आओ, कोई चक्कर नहीं हालेलुया, बढ़िया बन के आओ, सुंदर बन के आओ हालेलुया। क्योंकि हम खुदा के, जिसने पूरी जमीन आसमान के बनाया है, उसके बच्चे हैं हालेलुया। सुंदर कपड़े पहन के आओ, अच्छा बन के आओ, खूबसूरत बन के आओ हालेलुया। आप मसीह की संगति में बैठे हुए हो, आप एक शादी में बैठे हुए हालेलुया। शादी में कोई मर्ग वाले कपड़े नहीं पहनते हालेलुया, शादी में अच्छे हालेलुया बढ़िया कपड़े पहनते हैं। मूसा से कहा परमेश्वर ने, मूसा तो जूते उतार दे हालेलुया, तेरे जूते मुझे अच्छे नहीं लग रहे हालेलुया। एक और वाक्य देखना चाहते हो? चलिए निकालिए, पहला शमूएल उसका 5 चैप्टर और उसकी 5 आयत को पढ़ना। थोड़ा सा बाहर का बताना चाहता हूं। हाँ जी। इस कारण आज के दिन तक भी दगोन के पुजारी और जितने दगोन के मंदिर में जाते हैं, हाँ जी, वे अशदोद में दगोन की डेवड़ी पर पांव नहीं रखते। पांव नहीं रखते आज तक, पहले रखते थे हालेलुया। अब इस पूरी कहानी के पीछे सीन क्या है? इस पूरी कहानी को क्यों लिखवाया गया? इस बात को क्यों लिखवाया गया बाइबल में? पढ़ना चाहते हो? बहुत गहरा वचन है। चलिए शुरू करते हैं 5 से। फिलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। परमेश्वर का संदूक कहां पहुंचा दिया गया है? अशदोद। अशदोद में पहुंचाया गया है। संदूक किसका है? यहोवा परमेश्वर का है। पहला शमूएल उसका 5 चैप्टर पढ़ रहे हैं हालेलुया। ये संदूक जो है ये परमेश्वर के 10 हुक्मों, 10 नियमों, 10 आज्ञाओं को लेकर चलता है। देखने में एक साधारण लकड़ लग रही होगी, देखने में एक साधारण बॉक्स लग रहा होगा, लेकिन जो इसके अंदर परमेश्वर का प्रकाश था, परमेश्वर का वचन था, वो बड़ा सामर्थी था हालेलुया हालेलुया। इजरायली इससे जीतते थे, इससे बरकत लेते थे, इससे खुशी लेते थे, इससे अपनी बीमारियों को ठीक करवाते थे, इससे अपने घर में खुशियां लेके आते थे हालेलुया हालेलुया। एक बार क्या हुआ, जब फिलिस्तियों के साथ लड़ाई हुई, जब इजरायली हारने लगे तो उन्होंने कहा हम क्यों हार रहे हैं? वो संदूक उठाकर साथ ले आए। उसने कहा संदूक साथ होगा तो हम जीतेंगे हालेलुया। अब संदूक को ले लिया, हल्के में कहा ले गए? लड़ाई के मैदान में हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को लड़ाई के मैदान में ले जाते हैं हालेलुया। समझ रहे बात को? परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कलाम को जब हम लड़ाई के मैदान में ले जाते हैं तो परमेश्वर आपसे पहले लड़ेगा
बाद में दूसरे से लड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, लड़ाई करने वाला नहीं है भाई। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो प्रेम है, लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं है, वो जब जी किया निकाल लिया। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है, शक्ति है, इसमें बहुत सारी खुशियां हैं। हालेलुया। ये मेल मिलाप करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसको लड़ाई में मत यूज कीजिए, बल्कि इसको यह बोलिए कि प्रभु मेरी लड़ाई हुई है, तू इस लड़ाई को प्रेम में बदल दे। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है कि अगर तुम परमेश्वर की विधियों और आज्ञाओं को मानो तो परमेश्वर जो है वो तुम्हारे बैरियों के दिलों को बदल देगा, तुम्हारे लिए नरम कर देगा। हालेलुया। 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 ये ऐसे काम करता है। हालेलुया। अब इस्राएलियों ने क्या किया? संदूक को उठाया और युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर जो है उसने देखा कि मेरी इन्होंने क्या सोचकर मुझे यहां पर लेके आए। हालेलुया। क्या चल रहा है मन में? हालेलुया। क्या वहां से मैं इनको जीत नहीं दे सकता था? हालेलुया। तो क्या हुआ? इजरायली हार गए और संदूक चला गया फिलिस्तीन देश के हाथ में। हालेलुया। और फिलिस्तीन देश के लोग जो है वो नहीं जानते इसको कैसे संभालना है, कैसे रखना है, इसकी कैसे इज्जत करनी है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कैसे दूध, क्या कैसे इसका करना है। हालेलुया। तो फिलिस्तीन लोग क्या करते हैं? इसको ले जाकर एक जगह पे रख देते हैं, गिदोन के क्या नाम है, दागोन के मंदिर में रख देते हैं। और उन्होंने सोचा भाई इजरायलियों का परमेश्वर है, परमेश्वर के साथ थोड़ा हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई तो जो है वो इंसानों के साथ है, एक कौम के साथ है, एक देश के साथ है। हालेलुया। तो उन्होंने कहा रखा जाकर, जिस परमेश्वर को, जिस देवते को, जिस खुदा को वो मानते थे उसके रूम में जाके रख दिया। उन्होंने तो इज्जत दी, चाहे उसको पता नहीं था कैसे है। हालेलुया। समझ रहे बात को? उन्होंने तो उसको ना अपने घर में रखा, ना चौक में रखा, ना कहीं और, उनको वहां पर रखा जहां पर पूजा होती है। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर जो है, परमेश्वर का संदूक जो है दागोन के मंदिर में चला गया। अब मंदिर में चला गया है और उसके बाद जो सीन होता है उसके अंदर, उस मंदिर में जो पूरा सिस्टम बदल जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है मूसा कहता है अपना जूता उतार दे, लेकिन वहां का सिस्टम कुछ और है, वहां की पूजा कुछ और है, वहां का कुछ मानता और है। हालेलुया। तो गिदोन के हाथ में जब और उसके मंदिर में जब ये संदूक पहुंचाया जाता है फिलिस्तीन देश के लोगों के हाथों से, तो वहां पर कुछ घटना घटती है। पढ़ेंगे। वे अशदोद में दागोन की डेवड़ी पर पांव नहीं रखते थे। हाँ जी। तब यहोवा का हाथ अशदोदियों के ऊपर भारी पड़ा। अब देखिए, प्रभु का हाथ अशदोदियों के ऊपर भारी पड़ गया। अब भारी क्यों पड़ा भाई? क्या कारण था? इस 5 आयत में हमने कारण पढ़ा है। क्यों? क्योंकि अशदोदी लोग जो है और आज तक अब दागोन के मंदिर की डेवरी पर पैर भी नहीं रखते। इसका मतलब पहले रखते थे। हालेलुया। बात को थोड़ा समझिए। हालेलुया। अब वो तो चले हैं उस हिसाब से, किस हिसाब से? समझ रहे बात को? वो चल रहे हैं, अशदोद के लोग जो हैं वो चल रहे हैं अपने हिसाब से, जिस तरह वो मानते हैं, जिस तरह वो चलते हैं, जिस तरह वो अपनी पाठ पूजा करते हैं, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन अब उसके घर के अंदर, मंदिर के अंदर यहोवा का संदूक है। हालेलुया। लेकिन यहोवा का रूल रेगुलेशन, यहोवा की मानता कुछ अलग है। हालेलुया। वो मूसा को अगर बोल सकता है अगर तूने पैर और आगे बढ़ा दिया तो सर कलम हो जाएगा भाई तेरा। हालेलुया। तू मर सकता है। तो ये अशदोदी जो है, हालेलुया, इन्होंने हल्के में ले लिया। इन्होंने क्या किया? परमेश्वर के संदूक को अंदर रखा हुआ है और अंदर पैर लेके जा रहे हैं। हालेलुया। अब नंगे जा रहे हैं या जूते समेत जा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जा रहे हैं अंदर। हालेलुया। जैसे ही अंदर गए तब और उसने अशदोद और उसके आसपास के लोगों के गिल्टियां निकाली। अशदोद के लोगों के अंदर गिल्टियां, शरीर में बीमारी शुरू हो गई है। हालेलुया। कारण क्या था? पैर रख लिया। कहां पर पैर रख लिया? संदूक के ऊपर ना। कहां रखा है?
दगोन के मंदिर में। दगोन के मंदिर में पैर रखने से इनके ऊपर ये दंड क्यों? क्योंकि दगोन के अंदर, हालेलुया, दगोन के मंदिर के अंदर यहोवा यिर्हे का संदूक पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर किसी को मार नहीं करेगा अगर ऐसे आएगा भाई तू। हालेलुया, डिसिप्लिन से आओ, समझदारी से आओ, अच्छे बन के आओ, खूबसूरत बन के, नहा कर आओ। हालेलुया, परमेश्वर ऐसा चाहता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा देख मैं तेरे पास जो जाजक भेज रहा हूं, हालेलुया, हारून और उसके कुछ लोगों को तू सेवा के लिए नियुक्त कर, और उनसे कहना कपड़े जो है वो पूरे पहने हैं भाई, आधे नहीं, पूरे कपड़े, सब ढका होना चाहिए, ड्रेसअप पूरा अच्छा होना चाहिए। हालेलुया, जब उपवास, हालेलुया, उपवास में परमेश्वर कहते हो जब जिस दिन तुम उपवास में होते हो उस दिन तुम्हारे सिर के ऊपर तेल होना चाहिए। हालेलुया, जिस दिन उपवास में हो तेल होना चाहिए। जिस दिन नहीं हो उस दिन चाहे हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं है, लेकिन जिस दिन उपवास में हो तेल होना चाहिए। जिस दिन संगति में हो तेल होना चाहिए। हालेलुया, जिस दिन प्रभु के घर में हो पूरे ड्रेसअप में होना चाहिए। हालेलुया, खूबसूरती से होना चाहिए, प्रभु पसंद करता है। हालेलुया, आप किसी मालिक के पास जाते हो बिना तेल, बिना नहाए, बिना ब्रश किए जाते हो। हालेलुया, अगर जाओगे उसी दिन जॉब से निकाल दिए जाओगे। हालेलुया, होता है कि नहीं होता है? जितने भी लोग जॉब पे जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, हालेलुया, जिस मालिक के पास आप काम करते हो, हालेलुया, पता है आपको एक गटर साफ करने वाला भी, हालेलुया, एक गटर साफ करने वाला भी, एक सफाई कर्मचारी भी है, वो भी अपने घर से नहाकर, सिर में तेल लगाकर, और जो उसकी यूनिफॉर्म है वो डाल के जाता है। काम चाहे बुरा नहीं बोल सकते, चलो सॉरी, काम उसका चाहे सफाई का है, हालेलुया, चाहे उसने गंद को उठाना है, लेकिन वो ड्रेसअप में जाता है, नहाकर जाता है, परफ्यूम लगाकर जाता है। हालेलुया, और हम तो सबसे बड़ी आग और सबसे खूबसूरत परमेश्वर से मिलने आते हैं, तो ड्रेसअप कैसे होना चाहिए? बहुत बढ़िया और सुंदर ड्रेसअप होना चाहिए। ये नहीं है कि टी शर्ट डाली, आधी बाजू है, पिजामा डाल के आ गई, वो अब घर में एक नॉर्मल। इसका मतलब ये है कि आप मसीह की संगत को नॉर्मल लेते हो और घर को नॉर्मल एक जैसा समझते हो। हालेलुया, ऐसे नहीं, पूरा बढ़िया बन के आओ। हालेलुया, परमेश्वर वास करता है अंदर। हालेलुया, हालेलुया। मूसा से कहा मैं तेरे अंदर आने जा रहा हूं। हालेलुया, इससे पहले कि मैं तेरे अंदर आऊं तू शुद्ध हो जा। हालेलुया, हालेलुया। तेरे जूते बाहर हो। हालेलुया, तेरे अंदर से पवित्रता आए। हालेलुया, तेरा ड्रेसअप सही हो जाए। हालेलुया, फिरौन के सामने जब परमेश्वर ने मूसा को भेजना था, हालेलुया, पता है आपको, जब मूसा जो था उसके हाथ में लाठी थी और उसके कपड़े जो हैं उसमें बदबू थी और जूतों में गोहा लगा हुआ था, मिट्टी लगी हुई थी, वो ऐसे ही फिरौन के सामने नहीं गया, वो अच्छे कपड़े डाल के गया है। हालेलुया, एक राजा से मिलना था उसे, और राजा के सामने एक अर्जी देनी थी। हालेलुया, एक गुहार लगानी थी कि तूने इजराइल कौम को छोड़ना है। हालेलुया, तूने इजराइल कौम को यहोवा परमेश्वर के लिए छोड़ना है। हालेलुया, अगर वो फटे कपड़े, टूटे जूते, नहाए बिना तेल लगाए जाता तो कैसा लगता? सुनता उसकी बात, उसको अंदर नहीं जाने देते। बात तो अलग की बात है, हालेलुया, कि फिरौन से बात करे, उसको अंदर नहीं जाने देते। हालेलुया, अब बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं ना, कपड़े फटे हुए कपड़े डाल के जाओ, जूते में गारा लगा हो, मुश्क मार रहा है, बाल नहीं बनाए, आप जाओ, वो अंदर नहीं जाने देंगे वो। हालेलुया, परमेश्वर जो है वो डिसिप्लिन, अच्छी ड्रेसअप चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। फिरौन ने जब मूसा के साथ बात करनी थी, उसने कहा है कौन है मूसा? उसने कहा भाई एक ड्रेसअप में बंदा है। हालेलुया, उसके हाथ में लाठी जरूर है। हालेलुया, पहले उस लाठी से गायें, बैल, बकरियां, घोड़े, गधे ठीक करता था। हालेलुया, लेकिन उस लाठी को उसने पता नहीं कितने दिन धोया। हालेलुया, अच्छा साबुन लगाया, उसके अच्छा तेल लगाया, उसको अच्छी तरीके से साफ किया। हालेलुया, क्योंकि पहले वो उसके लिए एक आम लाठी थी। हालेलुया, लेकिन जैसे ही वो सांप बनी, हालेलुया, जैसे ही उससे सामर्थ आ गई, हालेलुया, जैसे ही उसमें सब चीजें आ गई, उसने अपनी लाठी को भी खूबसूरत बना लिया।
हालेलुया। हालेलुया। और उसको फिरौन के सामने खड़ा होना था, और फिरौन ने कहा कौन है ये मूसा? मैं नहीं जानता मूसा का। उसने कहा नहीं जी, अच्छा ड्रेसअप है उसका। हालेलुया। उसकी लाठी देखिए, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है उसमें। हालेलुया। उसके बालों में बहुत अच्छा इत्र लगा हुआ है, उसके बहुत अच्छा ड्रेसअप है। कोई कुछ पढ़ा लिखा, कुछ बलवान, कुछ समझदार इंसान लग रहा है, बात कर लेनी चाहिए। हालेलुया। उसने कहा ठीक है ठीक है, भेजो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे और भी बहुत सारे कामों को देखना है, और भी बहुत सारे लोगों से मिलना है। बुलाओ कौन है मूसा, किस बात के बारे में बात करना चाहता है वो? हालेलुया। मूसा उसके सामने गया और उसने मूसा से कहा हाँ मूसा क्या बात है? उसने कहा यहोवा परमेश्वर जो है उसने मुझसे कहा है कि फिरौन के साथ जाकर बात कर और उससे कह कि इजरायलियों को जाने दे। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा मूसा मुझे ड्रेसअप से तू ठीक लग रहा है, अच्छा इंसान लग रहा है, समझदार भी लग रहा है, और तू किस परमेश्वर की बात कर रहा है? हालेलुया। फिरौन ने अपना बहुत सारा समय मूसा के साथ स्पेंड किया, बताया क्यों? उसकी बात से, उसके ड्रेसअप से, उसके ढंग से। अब जो फिरौन के सामने खड़ा है वो भेड़ों को चलाने वाला नहीं है। हालेलुया। वो एक इजराइल कौम को रिहा करने के लिए एक मनुष्य बन के आया है। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर उसके अंदर वास कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जो है आपको वहां पर खड़ा करता है। देखो बहुत सारे समझदार लोग जो हैं वो पता क्या कहते हैं कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। इसको अगर पंजाबी में करें तो क्या बनेगा कि आपकी पहली छवि, आप किसी इंसान से मिलने जा रहे हो, जब आप लड़की देखने जाता है, कोई इंसान लड़की देखने जाता है, जब लड़की वाले लड़का देखने जाता है, हालेलुया, तो ड्रेसअप कैसा होता है? अच्छा होता है ना लड़का। हालेलुया। चाहे वो महीना महीना ना नहाए लेकिन उस दिन जरूर नहाएगा। हालेलुया। चाहे बाल मेरी तरह सफेद हो लेकिन कलश लगाएगा। हालेलुया। क्यों भाई? क्योंकि बात करनी है, लड़की पढ़ी लिखी लड़की आ रही है भाई बात करने के लिए, मसला है, रिश्ता बनने वाला है। हालेलुया। समझ रहे बात को? क्यों? क्योंकि इंप्रेशन पड़ता है, छवि पड़ती है हमारी। हालेलुया। हालेलुया। हमारी छवि जो है उस परिवार पर पड़ती है। यार लड़का हाँ देखने में बड़ा अच्छा ड्रेस डाला हुआ था, कोट पैंट डाला हुआ था, वॉच लगी हुई थी, अच्छा था, बात करने में अच्छा था, बोलने में अच्छा था, सिर पे भी ठीक, सब कुछ ठीक है। हालेलुया। ये होता है, ये असर करती हैं चीजें। हालेलुया। मालिक के पास जाओ, आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन है। फर्स्ट टाइम जॉब पे जा रहे हो, फर्स्ट टाइम आपने जॉब के लिए जाना है। हालेलुया। और आप ऐसे बनकर जाओगे, अपने फोन को साइलेंट करके जाओगे, अपने जूतों को पॉलिश करके जाओगे, अच्छा परफ्यूम लाके जाओगे। हालेलुया। प्रॉपर ड्रेसअप में जाओगे। हालेलुया। मुझे जॉब मिलनी है। हालेलुया। अगर पहली बार ही बस मुंह में नहीं धोया चला गया, हालेलुया, बोलेगा मालिक बोलेगा कौन आया जी? ये बाहर बैठा बंदा है, वासियां ले जा रहा है, मैं नहीं मिलना उससे, बाहर निकाल दो उसको। ऐसे भी लोगों को थोड़ा जॉब पे रखेंगे जो नहा कर नहीं आया। हालेलुया। तो ये होता है, परमेश्वर जो है पसंद करता है ड्रेस। हालेलुया। मूसा से परमेश्वर ने कहा मूसा तू जा, फिरौन के सामने जाना है। हालेलुया। उसने कहा प्रभु मैं जा रहा हूं, क्या ये इस ड्रेसअप में जाऊं? उसने कहा ना, एक राजे के ड्रेसअप में जा। हालेलुया। पता है आपको, यकूब सोया, बाइबल कहती है यकूब अपने घर से निकला और रास्ते में जाता 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 रास्ते में सो गया, और सोकर उसने क्या देखा? परमेश्वर ने उसे जगाया। हालेलुया। परमेश्वर ने जगाकर कहा तू कहां जा रहा है? उसने कहा प्रभु जहां भी लेके जाए चलूंगा। उसने कहा देख मैं तुझे एक ऐसी जगह पे लेके जा रहा हूं जिस जहां पर तेरी छवि जो है, हालेलुया, तेरी छवि जो है, तेरा बात करने का ढंग, तेरा ड्रेसअप जो काउंट किया जाएगा उस जगह पर। हालेलुया। बाइबल कहती है यकूब जो है वो रसोई से नहीं निकलता था। कहां से नहीं जाता था बाहर? रसोई से। उसमें से बदबू आती थी मसालों की, प्याज की, टमाटर की, हरी मिर्चों की। हालेलुया। और वो वैसे ही अपना झोला उठाया, उसमें चाकू छुरियां और मसाले मसूले थे और लेकर निकला। हालेलुया। लेकिन रास्ते में जब सोया परमेश्वर ने उसे जगाया और उसने वहां से स्वर्ग से फरिश्तों को नीचे आते हुए दिखा। हालेलुया। और वहां पर क्या किया? एक पत्थर को साफ कर दिया। हालेलुया।
एक पत्थर को पानी से धोया, धोकर उसको अच्छी जगह पर रखा और उसके ऊपर तेल डाला। और परमेश्वर कहता है अगर उस पत्थर पर तू तेल डाल रहा है, इसको धो रहा है, इसकी सफाई कर रहा है, इसके ऊपर तेल लगा रहा है, तो तू अपना हुलिया देख। हालेलुया। बाइबल कहती है जब याकूब उस कुएं के पास गया तब उसको देखकर, हालेलुया, उसको देखकर रहेल का मन अपने आप उसके लिए आकर्षित हो गया। हालेलुया। ये होता है हुस्न का हथियार। हालेलुया। भाई संदीप हंस रहे हैं, असर पड़ता है भी। लड़कियां सजती नहीं है, किसके लिए सजती है? घर वाले किसके लिए सजती है? पति के लिए। एनक ला लीजिए है ना। घर वाली किसके लिए सजती है? मेकअप किसके लिए करे? करवा चौथ आ रहा है। हालेलुया। पूरा मेकअप करती है, अच्छा सूट, अच्छा ड्रेसअप, पति से, पति खुश हो जाए, चेहरा कुछ होती है जिसको फर्क नहीं पड़ता। पति घर आता है, ओह उसने बाहर ही ठीक है यार, बाहर से चड़ियल से छुटकारा हुआ, अंदर देखा तो और भी बड़ी। हालेलुया। पति थका हारा घर आता है, देखता है पत्नी जवाकों को कूट रही है, मार रही है, वो पीछे मेरी बोलता है नाइट लग गई आज, मैं नहीं आ रहा। हालेलुया। फर्क पड़ता है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अच्छी हैं। हालेलुया। परमेश्वर पसंद करते हैं इन बातों को। हालेलुया। वो कहता है जब तू उपवास में जाए, तेल लगा, परफ्यूम लगा, अच्छे कपड़े पहन, अच्छा चेहरा दिखना चाहिए, खिला चेहरा। हालेलुया। भूख चाहे जितनी मर्जी लगी है अंदर, हालेलुया, लोगों को खाना खाते देखकर अंदर पूरा दिल कर रहा है खाने को, लेकिन चेहरे में स्माइल आनी चाहिए। हालेलुया। ये नहीं है कि फास्ट रख लिया और दूसरों को खाते हुए देख, मेरे सामने कहते खा रहे हैं, पता नहीं मेरा उपवास आज होता है ना ऐसे। परमेश्वर कहता है तुम्हारे चेहरे से ये लगे कि तुम खाए पिए पूरा अंदर से संतुष्ट हो। हालेलुया। हालेलुया। अब यहां पर क्या होता है, जब हम देख रहे हैं अशदोद के लोग जो हैं वो कभी दोबारा उस जगह पे पांव रखने नहीं गए। परमेश्वर को ड्रेसअप वाले बंदे चाहिए थे। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। यह हाल देखकर अशदोद के लोगों ने कहा, इजराइल के देवता का संदूक हमारे मध्य में रहने नहीं पाएगा। हाँ जी। क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दगोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। हाँ, उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दगोन के ऊपर पर कठोरता से पड़ा है। क्यों? कारण क्या था? कारण था कि उन्होंने यहोवा परमेश्वर के संदूक को आप संदूक समझ लिया था, आम सा, साधारण सा, नॉर्मल वस्तु को समझ लिया कि कोई बात नहीं, ऐसे चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा तो रोज का, वो सोच रहे थे हमारा तो रोज का है, हमें तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हालेलुया। ऐसा हुआ, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने देखा कि ये मेरे को बड़े हल्के में ले रहे हैं। हालेलुया। इनको लगा है जैसे वो है वैसे मैं हूं। हालेलुया। और बाइबल कहती है यहोवा परमेश्वर ने उनके शरीरों के ऊपर, हालेलुया, क्या कर दिया? गिल्टियां निकाली, शरीरों के ऊपर गिल्टियां निकाल दी। हालेलुया। शरीर जो है उनके खराब कर दिए परमेश्वर ने, शरीर के अंदर जो है बीमारी डाल दी। हालेलुया। अब वो रोज नहाते, सफाई करते अपनी गिल्टियों के, बीटाडीन लगाते उसके ऊपर, मलमे लगाते उसके ऊपर। हालेलुया। उसने कहा है इस नाशवान शरीर के लिए तुम इतना प्रयत्न कर रहे हो, इतनी सफाई कर रहे हो, इतना अच्छा बन के रह रहे हो, तो यहोवा परमेश्वर जो जमीन आसमान का मालिक है, हालेलुया, वो कैसा चाहता है कि आप उसके पास आओ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मूसा उनसे कह दो कि वो मेरे मंदिर में ऐसे गेड़े मत लगाते रहना। आम बात ना समझना इस बात को। हालेलुया। पवित्र स्थान है ये, पवित्र जगह है ये। हालेलुया। पवित्र जगह के लिए परमेश्वर इतना ज्यादा
जोर दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर क्या होता है, जब उसकी गिल्टियां निकल आई तो उसने कहा अब ये हम इसको नहीं रख सकते भाई, इस संदूक को नहीं रख सकते। तो क्या करने लगे वो? तब उन्होंने फिलिस्तियों के सब सरदारों को बुलवा भेजा हाँ जी, और उनसे पूछा, हम इजराइल के देवता के संदूक से क्या करें? हाँ, अब यहां पर एक जरूरी सीन जो है, जरूरी बात जो है सामने आई है। हालेलुया। उन्होंने कहा है भाई इस संदूक के कारण हमारे ऊपर जो है दंड आ गया है, बीमारियां आ गई हैं, परेशानियां आ गई हैं, दुख आ गए हैं। अब इसका हल क्या है, कैसे ठीक करें? हालेलुया। इस संदूक के साथ हम कैसा व्यवहार करें? हमें नहीं पता कैसे इसके पास जाना है, कैसे इससे बात करनी है, कैसे इसको छूना है, कैसे इसके पास खड़े होना है, हमें नहीं पता। कुछ समझदार, कुछ अच्छे पुजारी बुलाए गए वहां पर। हालेलुया। हालेलुया। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, सुनिए। वे बोले इजराइल के देवता का संदूक घुमाकर गत नगर में पहुंचाया जाए। इजराइल के परमेश्वर का संदूक क्या करके? घुमाकर गत नगर में घुमाकर, हालेलुया, वहीं वापस पहुंचा दिया जाए, क्योंकि हमारी समझ से बाहर है। हालेलुया। इसको कैसे संभालना है? हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि यहोवा के हाथों में पहना जाना बड़ी भयानक बात है। आम बात नहीं है जी, भयानक है, सीरियस बात है ये। हालेलुया। आप गाड़ी में जा रहे हो, मेरे साथ 4 बंदे गाड़ी में बैठे हुए हैं। अब उनका जीवन मेरे हाथ में है, समझ रहे हो बात को? मैं गाड़ी चला रहा हूं, अब मेरे मन में पाप आ गया तो मैं इसको नहर में फेंक सकता हूं, इसको बड़ी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट कर सकता हूं, इसको फुल स्पीड से भगाकर आप कूद सकता हूं, मार सकता हूं। तो हम अपना जीवन किसके हाथ में दे देते हैं? एक ड्राइवर के हाथ में देते हैं ना। पायलट जहाज उड़ाता है कि नहीं उड़ाता? हालेलुया। जितने पैसेंजर अंदर बैठे होते हैं, जितने भी वहां पर सवारियां होती हैं, उनका सबका जीवन किसके हाथ में होता है? पायलट। हालेलुया। पायलट के हाथ में होता है ना। विश्वास कर लेते हैं कि पायलट हमें सही पहुंचा देगा। हालेलुया। वो उसकी डिग्री, वो उसकी हाइट, वो उसका कुछ भी चेक नहीं करती। वो चेक करते हैं तो सिर्फ ये कि अंदर बैठ रहे हैं भाई, वो उड़ाएगा, ठीक ही उड़ाएगा। हालेलुया। लेकिन यहोवा परमेश्वर ऐसा नहीं है भाई, उसके हाथ में जाना। हालेलुया। उसके हाथ में, पहला तो उसके हाथ तक पहुंचना बड़ी बात है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने मूसा को दौड़ते हुए आते देखा। क्या देखा? दौड़ते हुए आ रहा है। अब मूसा उसके हाथ में जाना चाहता था। हालेलुया। लेकिन उसने मूसा को बोल दिया, ए मूसा स्टॉप, रुक, जूते उतार दे, मेरे हाथ में आ रहा है, पर पता किसके हाथ में जा रहा है तू? हालेलुया। उसने जल्दी से जूते उतारे और घुस गया परमेश्वर के हाथ में। जैसे ही परमेश्वर के हाथ में गया, उसे परमेश्वर ने कहा तुझे पता क्या करना है? उसने क्या क्या करना है? और भेड़ें मिलेगी मुझे? नहीं नहीं नहीं। और कोई देश में जाकर मेरी नौकरी जॉब मिल जाएगी? नहीं 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 नहीं। मेरे क्या मिलेगा? मेरी और कहीं जगह शादी हो जाएगी ना। तुझे तो एक गुलाम कौम को निकालना है। हालेलुया। उसने बोला मैं कहां चला गया, किसके हाथ में चला गया? हालेलुया। मेरा जीवन किसके हाथ में चला गया? समझ रहे बात का? हालेलुया। उसका जीवन जो था मदयानी लोगों के हाथ में था। हालेलुया। अच्छा खा रहा था, पी रहा था, भेड़ें चला रहा था, ठीक है सब कुछ। हालेलुया। अब उसका हाथ कहां जा रहा है, उसके पांव कहां जा रहे हैं, उसका जीवन कहां जा रहा है? यहोवा के हाथ में। हालेलुया। और यहोवा ने जैसे ही उसको अपने हाथ में लिया और उससे कहा अब तुझे फिरौन के सामने फिर से जाना होगा। हालेलुया। फिर से वही बातें बोलनी होगी। हालेलुया। और एक जो गुलाम कौन है उसको बाहर निकालना होगा। हालेलुया। ये काम 400 साल से कोई मनुष्य नहीं कर पाया। 400 साल से कोई भी समझदार, ज्ञानी, तकड़ा योद्धा, बलवान नहीं कर पाया। तो अगर वो नहीं कर पाए तो मूसा कितना अपने आप को बलवान, समझदार या ज्ञानी समझ रहा था? हालेलुया। आप अपने आप को कितना ज्ञानी या कितना समझदार या कितना अक्लमंद समझते हो? हालेलुया। 400 साल से कोई भी मनुष्य उस देश से नहीं निकल पाया। हालेलुया। कोई भी मनुष्य उस दीवार को कूद नहीं पाया। हालेलुया।
कोई भी इजरायली उससे बाहर नहीं निकल पाया। हालेलुया। अंदर ही मर रहे थे, अंदर ही रो रहे थे, अंदर ही खा रहे थे, अंदर ही रह रहे थे, अंदर ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक जेल थी। 400 सालों तक एक भी मनुष्य, एक भी कैदी, एक भी ऐसा मनुष्य नहीं था जो उस जेल से बाहर आया हो, सिवाय मूसा के। हालेलुया। और मूसा को फिर से वहीं जाना था। मूसा ने कहा, परमेश्वर तू क्या बोल रहा है? तू सोच विचार कर इस बात पर, जो 400 साल से लोग गुलामी में चल रहे हैं, उनके अब खून में गुलामी घुस गई है। हालेलुया। अगर महीना, 2 महीने, 2 साल या साल हुआ हो तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। अब तो पीढ़ियों से पता नहीं कितनी पीढ़ियां जो है वो गुलामी में रह चुकी है, और उनके अंदर, खून के अंदर गुलामी घुस चुकी है। कैसे निकालूंगा? हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मूसा, यहोवा के हाथ में जाना बड़ी भयानक बात है। आ गया है, अब तू लौटेगा? आया अपनी मर्जी से, जाएगा मेरी मर्जी से। हालेलुया। अब आप यहोवा की मर्जी से वापस जा सकते हो, अपने आप नहीं। हालेलुया। दाऊद कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, तेरे रूह से भाग कर मैं कहां जाऊं? अगर मैं आसमान पे भी चला जाऊं वहां तू है, पताल में जाऊं वहां तू है, समुद्रों में जाऊं वहां तू है, जंगल में जाऊं वहां तू है। हालेलुया। भागकर कहां जाएं? हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर से भागकर कहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते। आज बात जो है इस पर थोड़ा सा जोर देना है कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे। एक ड्रेसअप चाहता है जो उसको अच्छा लगता है, पसंद है। हालेलुया। अब खूबसूरत बन के आओ, अच्छे बन के आओ, सुंदर बन के आओ। हालेलुया। चेहरे खिले हो। हालेलुया। कोई मर्ग पे नहीं आए आप एक शादी में आए। हालेलुया। हालेलुया। और कब आपको, हालेलुया, कब आपको नाचने के लिए बुला लिया जाए पता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। होते हैं ना, शादी में जाते हैं, सब लोग जाते हैं, अंदर से दिल करता है कोई में हमारी बाजू पकड़ के ना कोई हमें डीजे तक ले जाए बस। हालेलुया। दिल करता है नचने, लेकिन ऊपर से ना मेरे घुटने दर्द है ना। वो बोलते हैं थोड़ा नाच, नो नो नो, इशारा करते हैं। लेकिन जब बाजू पर कोई जबरदस्ती ले जाता है फिर वो नीचे नहीं आती। हालेलुया। फिर कहता है हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी भी बुला सकता है। दाऊद को बुला लिया, पता आपने? हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने नाचने के लिए बुलाया एक दिन। हालेलुया। बाइबल कहती है दाऊद को सिर्फ गाना आता था, नाचना नहीं आता था। हालेलुया। वो गाने में इतना ज्यादा बंदा परफेक्ट था। हालेलुया। उसको कोई भी डबली दे दो, लक्कड़ दे दो, बांसुरी दे दो, कुछ भी दे दो, वो उससे इतना अच्छा गाता था, यहोवा परमेश्वर प्रसन्न हो जाता था। हालेलुया। ये परमेश्वर कहता है आज गाना नहीं है। हालेलुया। आज गाएगा कोई और, तूने नाचना है। हालेलुया। और बाइबल कहती है ऐसा नाचा, उसे नाचना नहीं आता था। उसने नाचते नाचते अपने कपड़े फाड़ दिए। हालेलुया। उसने नाचते नाचते अपने जूते फेंक दिए। हालेलुया। अपने बालों को खिला लिया। हालेलुया। और सब लोग हंस रहे हैं। सब लोग तो नहीं हंस रहे थे, पता ही आपको कौन हंस रहा था। हालेलुया। उसको उस दिन सोचा उसने, दाऊद ने, मैं नाचा था। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो आपसे कुछ अलग चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे और कुछ क्या क्या है। अंत दोनों ने इजराइल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचा दिया। जब वे उसको घुमाकर वहां पहुंचे तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा। अब कहां पर पहुंच गया है? गत नगर। गत नगर। एक गत नगर तो आप जानते हैं किसका नगर था। हालेलुया। किसका नगर था? गोलियत का नगर। अब ये नगर में यहोवा का फिर से हाथ जो है वो उस लोगों के ऊपर भड़का, और क्या हो गया कि उसमें अत्यंत बड़ी हलचल मच गई, और उसने छोटे से बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मारा। हाँ, छोटे से लेके बड़े तक नगर के सब लोगों को मारा। पिछले लोगों का क्या हाल हुआ था? गिल्टियां थी। इन लोगों का क्या हाल हुआ है? मार दिए गए, छोटे से लेके बड़े तक। हालेलुया। कारण, अब यहां इसका कारण नहीं लिखा गया,
कि इसके पीछे क्या कारण था। हालेलुया। लेकिन कारण वही है, ड्रेसअप। कारण वही है कि परमेश्वर जो आपसे चाहता है, हालेलुया, कि उसके घर में कैसे आओ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरे घर में कभी खाली हाथ मत आना। खाली हाथ के बारे में बोल रहा वो। हालेलुया। मेरे हाथ में कभी भी खाली, मेरे घर में कभी भी खाली नहीं आना। हालेलुया। भर के आना, क्योंकि मैं तुम्हें जब भेजता हूं तो भर के भेजता हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हें कभी खाली भेजता हूं, मैं तुम्हें भर कर भेजता हूं। हालेलुया। तुम मेरे से इतना मांगते हो, मैं इतना सारा देके तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर जो है वो कुछ इच्छाएं रखता है अपने लोगों से, कुछ उम्मीदें रखता है। उसके लोग डिफरेंट। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने पक्षियों को देखा है। बाइबल में पक्षियों की उदाहरण देकर परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को समझाया कि तुम आकाश के पक्षियों को देखो, वो उड़ते हैं, ना बटोरते हैं, ना जमा करते हैं, ना बीजते हैं, ना काटते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको फिर भी खाने को देता है। लेकिन क्यों देता है? क्या कारण है? उनका ड्रेसअप। हम कहेंगे पंछी कैसा ड्रेस डालते हैं? परमेश्वर ने जो शुरू से उनको ड्रेसअप दिया है वो उसी ड्रेसअप में है। हालेलुया। परमेश्वर ने अच्छा ही ड्रेसअप दिया हुआ है। हमें कितने अच्छे लगते हैं पंछी। हालेलुया। कितने अच्छे लगते हैं ना पक्षी, जब उड़ते हैं, बोलते हैं, गाते हैं। हालेलुया। कोयल काली होती है, काली, लेकिन उसकी आवाज तीखी, सुनी रहे हैं। देखो परमेश्वर जो है वो हर जीव को ड्रेसअप देके बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम उस घास को देखो जो एक दिन के लिए पैदा होती है, तुम उन फूलों को देखो जो इतने खूबसूरत होते हैं। परमेश्वर कैसे रंग भरता है। सुलेमान भी ऐसे फूलों के जैसे अपने कपड़े नहीं बना सका। हालेलुया। परमेश्वर कैसा ड्रेसअप देता है उनको। हालेलुया। वो घास सुबह उगती है, शाम को जल जाती है, लेकिन उसका ड्रेसअप होता है एक। हालेलुया। वो उस ड्रेसअप में रहता है। परमेश्वर को अच्छा लगता है। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने काश बनाया, हालेलुया, और परमेश्वर ने काश को देखा और सुंदर है। हालेलुया। क्या देखा? क्या बोला? अच्छा है। बुरा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है। परमेश्वर ने पृथ्वी देखी, बेडोल, सुन्नी, बेढंगी। हालेलुया। तो परमेश्वर को क्या लगी? बुरी लगी। जो चीज अच्छी नहीं थी परमेश्वर ने अच्छी बनाई। हालेलुया। समझ लो बात को। परमेश्वर ने सूर्य को देखा, सूर्य अच्छा था, परमेश्वर ने कहा अच्छा है। चांद देखा, सूरज देखा, तारे देखे, सब कुछ देखा, अच्छा है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर निगाह डाली, जैसे ही पृथ्वी की ओर गया, तो पृथ्वी जो है सुनसान, बेढंगी, बेडोल और पता नहीं कैसी। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा नहीं, ये अच्छी नहीं है, बेढंगी है, बेडोल है, सही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने पृथ्वी को नहलाया, धुलाया, अच्छा बनाया, खूबसूरत बनाया, सब रंग भर दिए इसमें। हालेलुया। ये बात पढ़ी, पता है ना आपको, पढ़ा है ना आपने। हालेलुया। जो चीजें बनाता गया अच्छा है, अच्छा अच्छा है, जो चीज अच्छी नहीं लगी उसको ठीक किया। हालेलुया। अब परमेश्वर ने आपको बनाया है। बाइबल कहती है यूहन्ना की अंजील में लिखा हुआ है पहले चैप्टर में, जितने लोगों ने उसको कबूल कर लिया है वो नमाज से, ना हट से, ना लहू से, ना इंसान से, बल्कि वो परमेश्वर से पैदा हो गए हैं। और परमेश्वर चाहता है कि तुम ड्रेसअप में हो, तुम अच्छे लगने चाहिए। परमेश्वर को लगा अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। जब उसे अच्छा लगता है ना, बाइबल कहती है परमेश्वर को इंसान बुरा लगा। कब लगा? जब उसने उसमें नूह के समय इंसान को देखा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इंसान को बनाकर क्या कर दिया? पछताया। हालेलुया। उसका ड्रेसअप बिगड़ गया, उसके सोच विचार बिगड़ गए, बदल गए, चेंज हो गए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जैसे ही इंसानों को दोबारा बनाया, हालेलुया, उसने कहा अब ना लहू से, ना मांस से, ना हड्ड से, ना इंसान से, हालेलुया, अब वो मेरे से पैदा होंगे और मैं फिर से नया ड्रेसअप। हालेलुया। बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ, परमेश्वर कहता है मैं उनको सफेद वस्त्र दूंगा। क्या दूंगा? सफेद वस्त्र। हमारे पास वस्त्र नहीं है, कपड़े नहीं है। क्यों देना चाहता है कपड़े? वो चाहता है ऐसे कपड़े पहनो। हालेलुया। कितने लोगों ने अपनी वाइफ को कपड़े गिफ्ट किए हैं?
लाइफ में? कितने लोगों ने? किसी ने नहीं किए? रोज तो सूट लगे कितने? तो ऋषि भाई ने भी किए, सबने किए, मैंने भी किए हैं, सबने किए हैं। क्यों किए हैं? कब चाहते हो कि ये ड्रेस मेरी वाइफ पे अच्छा लगे? और कितने बहनों ने अपने हस्बैंड के लिए कपड़े लेकर दिए? और किसी नहीं लगे थे? मांग लो भी आज, क्योंकि वो भी चाहती है कि मेरा हस्बैंड ऐसा दिखे। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो भी चाहता है कि उसकी वाइफ, जो आत्मिक वाइफ है, वो एक ड्रेसअप में उसको सोना दे रहा है ताया हुआ, उसको वस्त्र दे रहा है, उसको गहने दे रहा है, उसको सब चीजें दे रहा है। हालेलुया। किस लिए दे रहा है? कि वो इस ड्रेसअप में दिखनी चाहिए। ये पसंद है मुझे, इस ड्रेसअप में मेरे सामने आए। हालेलुया। हालेलुया। जो कहते हैं ना ऐसे उजड़े बन के रहो, रहो, कोई बात नहीं। हम परमेश्वर के लोग हैं जो 7 रंग से ज्यादा रंगों को बनाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। उसके बच्चे हैं तो बढ़िया बन के रहिए। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा जिसने जमीन आसमान में रंग भरे हैं, जिसने पृथ्वी में रंग भरे हैं, जिसने इंसान के जीवन में रंग भर दिए हैं, वो अपने इंसान को बेरंगा कैसे देख सकता है? हालेलुया। हालेलुया। खुश रहिए, आनंदित रहिए। हालेलुया। प्रभु में आपकी यही इच्छा होनी चाहिए। परमेश्वर यही चाहता है। डरने वाले, लड़ने वाले, उदास लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है। उसने कहा है मूसा ने कहा प्रभु इजरायली लोग बाहर आ चुके हैं। हालेलुया। उसने कहा अब क्या होगा? उसने कहा मैं मरने वाला हूं। उसने कहा कैसे? उसने कहा आगे तो समुद्र है, हाँ, और पीछे सेना है। परमेश्वर ने कहा है जब तू जलती हुई झाड़ी के पास आया था और तूने मुझसे कहा था कि तू कौन है, तो मैंने तुझसे कहा था कि जब तू इजरायलियों को बाहर ले आएगा तो तू इस पहाड़ पर क्या करेगा? आराधना करेगा। हालेलुया। क्या समुद्र, या सेना, क्या तेरे कपड़े, क्या ये दुनिया तुझे रोक सकती है? जब मैंने बोल दिया आराधना होगी तो आराधना होगी। हालेलुया। एन पता नहीं, कल भाई ऋषि के साथ मेरी बात हो रही है, वो इजराइल के प्रधानमंत्री के बारे में मुझे बता रहे थे। सो मैंने तो उसकी हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जो उसका नेतन्याहू, जो इजराइल का प्रेसिडेंट है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, हाँ प्राइम मिनिस्टर है, तो उसकी हिस्ट्री के बारे में भाई ऋषि के साथ बात हुई। उसने कहा है कि इजराइल का एक कानून है कि इजराइल में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़की को 2 साल के लिए आर्मी में रहना पड़ता है, लड़के को 3 साल में आर्मी की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उनका कानून है ये। चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे बड़ा अफसर है कोई, चाहे छोटा है, रिक्शे वाला है, चाहे जो मर्जी है, सबको करना पड़ता है। ये इजराइल का कानून और लॉ है। जब नेतन्याहू जो आज के समय का प्रधानमंत्री है, वो तब जब वो जवानी में, अपनी आयु में उस जगह पर आर्मी में था, तो उसने उस जंग में हिस्सा लिया जब इजराइल के ऊपर 5 देशों ने हमला कर दिया था। तब उसने कहा था कि यहोवा परमेश्वर के दूतों को, यहोवा परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को मैंने इजराइल के लोगों के साथ खड़े हुए देखा है। हालेलुया। उसने ये कहा। हालेलुया। और उस बंदे ने, और उस बंदे के लिए, नेतन्याहू के लिए, उस रब्बी में, वहां पर रब्बी होते हैं जो इजराइल में होते हैं ना, नबी, रब्बी, जाजक, महाजाजक, इजराइल में रब्बी होते हैं। तो एक रब्बी ने नेतन्याहू के लिए यह भविष्यवाणी की थी कि नेतन्याहू जब तक तू इस जमीन पर है तब तक ये जमीन चलेगी, उसके बाद यहोवा परमेश्वर के हाथ में राज आ जाएगा। ये भविष्यवाणी थी। अब जब उसने इस भविष्यवाणी को सुना है कि इसके मेरे बाद, हालेलुया, मेरे बाद राज जो यहोवा परमेश्वर के हाथ में जाने वाला है, तो मैं क्यों डरूं? हालेलुया। हालेलुया। तो अब वो किसी से नहीं डरता। हालेलुया। क्योंकि उसके लिए भविष्यवाणी है। हालेलुया। उसके बारे में बोल दिया गया है कि तू जब तक इस जमीन पर है यहोवा तेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है।
एक पूरा एंड हमें पता है। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने एंड बता दिया था। हालेलुया। मूसा कहता है प्रभु क्या निकलेंगे क्या नहीं निकलेंगे? परमेश्वर ने कहा आराधना करोगे, एंड ये है, आराधना करोगी। हालेलुया। उसको आराधना वाले सीन पे विश्वास करना था। निकले या निकले वो वाली बात अलग की बात है, हमें एंड वाले सीन पर विश्वास करना है। परमेश्वर कहता है मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। हालेलुया। जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे, जो मैं खाऊंगा वहां तुम खाओगे। हालेलुया। हालेलुया। ये एंड है और इस पर हमें टिके रहना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा फ्यूचर, हमारा एंड बता दिया गया है। हालेलुया। जितने लोगों ने यीशु पर विश्वास कर लिया है, परमेश्वर ने उसको अपनी बेटे बेटियां होने का हक अदा कर दिया है। आमीन। अब आपके लिए सिर्फ एक ही चीज है, क्या? इंतजार। हालेलुया। हालेलुया। अब यहां के लोग जो हैं, इन्होंने क्या देखा कि लोग मर रहे हैं। जो पिछले लोग थे उनके ऊपर गिल्टियां आई, लेकिन ये लोग मर रहे हैं। कारण क्या था? कि संदूक आया है। भाई पढ़ेंगे। और उनके गिल्टियां निकलने लगी। गिल्टियां निकलने लगी। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेजा। तब संदूक को शिफ्ट कर दिया गया एक्रोन देश में, शहर में। हाँ जी। और जो ही परमेश्वर का संदूक एक्रोन में पहुंचा, हाँ जी, त्यों ही एक्रोनी यह कहकर चिल्लाने लगे, हाँ जी, इजराइल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया हाँ जी, कि हम और हमारे लोगों को मरवा डाले। हम और हमारे लोगों को मरवा डाले। हल नहीं ढूंढ रहे क्या है? हालेलुया। संदूक को मिल, परमेश्वर ने जो वाचा बांधी हुई है, परमेश्वर अपनी वाचा को नहीं तोड़ता। हालेलुया। वो अपनी वाचा के साथ खड़ा है। उसने कहा है संदूक के पास जिसने भी आना है वो साल में एक बार आए, वो भी महायाजक, पूरे कपड़े पहने, पूरे ड्रेसअप, पूरा तरीके से। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर एक्रोन के लोग और एस्दोद के लोग और भी जो भी लोग थे, वो उसके पास जा रहे थे। शायद डेली जा रहे थे, चाहे रोज जा रहे थे, या महीने बाद जा रहे थे, हफ्ते बाद जा रहे थे। हालेलुया। पर बिना ड्रेसअप के, बिना तरीके से, बिना बात को समझे। हालेलुया। तो मर रहे थे। गिल्टियां, बीमारियां ये आ रही थी। हालेलुया। अगर हमारे ये आ रहा है या हो रहा है या चल रहा है, हालेलुया, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ड्रेसअप की कमी है। हालेलुया। हालेलुया। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनके ऊपर भी सिर को ढक कर बैठा करो भाई। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है छोटे बच्चों को भी पसंद करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है वो छोटों से लेकर बड़ों तक सबका परमेश्वर है। गरीब से लेकर अमीर तक सबका परमेश्वर है। राजा से लेकर फकीर तक सबका परमेश्वर है। सबको देखने वाला, सबको जांचने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। अब इन लोगों ने देखा कि भाई फिर से प्रॉब्लम आ रही है, तो अकरोन से अब कहां जा रहा है? देखिए। तब उन्होंने फिलिस्तियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया। अब फिलिस्तियों के सरदारों को, मेन लीडरों को, मेन समझदार लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कहा इजराइल के देवता के संदूक को निकाल दो कि वह अपने स्थान पर लौट जाए और हमको और हमारे लोगों को मार डालने ना पाए। देखिए अब क्या हुआ है, लौटा दो वापस, जहां से लेके आए हो वहां पर छोड़ के आओ। हालेलुया। इससे पहले कि हम मरे, हमारे बीमारियां, हमारे तंगी, हमारे गरीबी, हमारा ये कुछ हो जाए, हालेलुया, हमें लौटा देना चाहिए उसे, क्योंकि हमें उसको संभालना नहीं आता। हालेलुया। समझ रहे बात को? जो चीज हमसे संभलती नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं, यार लौटो, जिनी है ये दे दो। हालेलुया। ये कारण कितने हम ना बचपन में एक बात सुनते थे, एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी, दोनों दोस्त थे, बड़े गहरे दोस्त। तो एक दिन क्या हुआ, अमीर आदमी को किसी जरूरी काम के लिए बाहर जाना था, और उसने देखा कि मेरी जो संपत्ति है, मेरा जो पैसा है, ये मैं किसके पास छोड़ के जाऊं। तो उसने देखा मैं किसी रिश्तेदार के पास नहीं, कोई और बंदा नहीं। अंत में उसे याद आया कि मेरा एक दोस्त है, हालांकि है गरीब पर ईमानदार है।
तो उसने कहा है कि मैं अपनी संपत्ति जो है मैं उसके पास छोड़ के जाता हूं और मुझे विश्वास है कि वो इसमें से कुछ भी नहीं खर्चेगा। अब वो गरीब बंदे के पास गया, उसने कहा देख भाई तेरी जरूरत है मुझे। उसने कहा ठीक है बोल। उसने कहा मैं एक चीज तेरे पास छोड़ना चाहता हूं, क्या तू कुछ समय के लिए इसको संभाल सकता है? उसने कहा हाँ देख हमारी दोस्ती है तो हम संभाल सकते हैं, लेकिन चीज क्या है? उसने उसको चीज दिखाई, वो सोने की कुछ मोहरें थी। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हमारी दोस्ती है, दोस्ती के लिए हम संभाल लेंगे। तो क्या हुआ, वो उसके बाद छोड़ के चला जाता है और काफी समय तक वो वापस नहीं लौटता। और जिसके घर में वो पड़ी होती हैं, अब उसकी नींद उड़ गई, अब वो बेचैन रहने लग गया। क्यों? क्योंकि इतना सारा पैसा, इतना सारा सोना उसके घर में है। हालेलुया। और है भी उसका नहीं, है भी किसी और का। अब जो चोर लोग हैं, जो डाकू हैं, जो लूटने वाले हैं, उसको थोड़ा पता है कि इसका नहीं है, ये किसी और का है। उसको तो यह पता है, चोरों को तो यह पता है भी इसके घर में सोना है। तो अब वो जो उसके घर में गरीब बंदा जो था वो बड़ा परेशान रहता, वो अपने काम नहीं कर पा रहा था, वो घर में झगड़ा करने लग गया। वो रात को उठ उठकर उस चीज को देखता, उसके खाने का मन नहीं करता, वो किसी रिश्तेदारी के पास नहीं जाता, किसी शादी में नहीं जाता, किसी जरूरी काम को नहीं करता। वो इतना ज्यादा परेशान हो गया, इतना ज्यादा स्टक हो गया। अब है ईमानदार, संभालना है उसे, क्योंकि दोस्त अगर वो बोले, अगर दोस्त उसका वापस आए भी पैसा कहां है, और बोले भाई चोर उठा के ले गया, चाहे सच में चोर ले गया हो, वो बोलेगा दोस्त तो मेरे में शक करेगा ना, भी इसकी नीयत बदल गई। समझ बात को? चाहे ले चोर गया, सच में चोरी हो गया चीज, पर दोस्त के मन में तो यही बात आएगी ना, यार इसके मन में खोट आ गया है, अब ये मेरा पैसा लौटाना नहीं चाहता। ऐसा ही है ना? तो वो बहुत परेशान रहने लग गया, अभी अब क्या करूं क्या करूं। तो उसने क्या किया, उस सब पैसे को उठाया और उठाकर वो उसको ढूंढने चला गया। वो जहां से गुजरता हर लोग उसको चोर नजर आते, भी ये ना छीन ले, ये ना रख ले, ये ना कर ले। तो बड़े समय तक वो अपने घर से, अपने बच्चों से, अपने जीवन से दूर रहा, बड़ी कश्मकश में फंसा रहा। अंत में उसका दोस्त उसे मिल गया और उसने उसे कहा कि यार ये ले पैसा, तू तेरी मानत है, तू रख ले। और उसने कहा यार तू इतनी दूर मुझे ये ढूंढने के लिए आया है? उसने कहा हाँ यार तेरी चीज थी मेरे पास, तो तूने बहुत समय लगा दिया आने को, तो ये मैं तुझे लौटाना चाहता हूं। और उस दोस्त ने उसकी ईमानदारी को देखा, अमीर दोस्त ने, और उसने कहा नहीं, मैं जिस काम से आया था यहां पर वो काम मेरा बन गया है और मुझे अब इस पैसे की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मुझे अब इस पैसे की जरूरत नहीं है, तू इसे रख ले। वो गरीब बंदा बड़ा हैरान, उसने कहा जब ये पैसा जब ये मेरा नहीं था, इस पर हक मेरा नहीं था, तब मैं कितना परेशान था, और जब अब इस पर हक मुझे मिल गया है तो मैं अब कितना परेशान हो जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो उसने कहा नहीं भाई, मैं जैसा हूं ठीक हूं, तो अपना पैसा अपने पास रख। हालेलुया। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि इजरायलियों का जो सोना था वो किसके हाथ में चला गया? फिलिस्तीनियों के हाथ में। अब संभालना नहीं आता, डर, टेंशन, बीमारियां, सब कुछ जो है आ रहा। उस बंदे की तो नींद उड़ी थी, इनके फोड़े निकल रहे थे, और बंदे का तो खाना जो है वो उड़ गया था, इन बंदों के बीमारियां शुरू हो गई थी। हालेलुया। परेशानी सेम ही है ना। तो आखिरकार उन्होंने कहा भाई जहां से लेके आए उनको वापस लौटाओ। हालेलुया।
तो उन्होंने क्या किया, सरदारों को इकट्ठा किया और लोगों को इकट्ठा किया, और बहुत सारे लोगों ने इस बात पर चर्चा की, और चर्चा करने के बाद उसने कहा भाई इसको वापस भेज दो। अरे भैया, तो उन्होंने क्या किया, उसको वापस भेजने का प्लान कर लिया। पढ़ेंगे। उस समस्त नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल मच रही थी और परमेश्वर का हाथ वहां बहुत भारी पड़ा था। हाँ जी। और जो मनुष्य ना मरे वे भी गिलटियों से मारे गए। 10 ऐसे हम क्लोजिंग पे जा रहे हैं। हाँ जी, 10 ऐसे 6-10। हाँ जी, उन मनुष्यों ने वैसा ही किया, अर्थात 2 दुधार गाय लेकर उस गाड़ी में जोती। और उन्होंने क्या किया, 2 जो गायें दूध देने वाली हैं उनको एक रेड़ा बनाया, गाड़ी बनाई, और उस पर संदूक रख दिया। हाँ जी, और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया। और यहोवा का संदूक, हाँ जी, और दूसरा संदूक, हाँ जी, और सोने के चूहों और अपनी गिलटियों की मूर्तों को गाड़ी पर रख दिया। तब गांव ने बेतशेमेश का सीधा मार्ग लिया। वे सड़क ही सड़क रंभाती हुई चली गई। अब क्या किया उन्होंने, मैं आपको पूरा सीन बताना चाहता हूं। यहाँ पर उन्होंने एक गाड़ी बनाई लकड़ की, और उसके सामने क्या कर दिया, 2 गायें जो हैं उन्होंने ली ली, और उनके ऊपर, रेड़े के ऊपर क्या रख दिया, संदूक रख दिया, और एक संदूक और रखा जिसमें सोना चांदी और पैसे देते और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने रखना था, वो रख दिया। जो भी उनकी मानता थी, जो भी उनका विश्वास था, रख दिया। उसके बाद क्या हुआ, वो गायें जो हैं वो चल रही हैं, और कहां पहुंच रही हैं, इजराइल के नगर के पास पहुंच रही हैं। और इजराइल के नगर के लोग जो है वहां पर कटाई का काम कर रहे हैं, अपनी फसल को काट रहे हैं। पढ़ेंगे। और न दाहिने मुड़ी न बाएं। हाँ जी। और फिलिस्तियों के सरदार उनके पीछे पीछे बेतशेमेश की सीमा तक गए। बेतशेमेश के लोग तराई के गेहूं काट रहे थे। हाँ जी। और जब उन्होंने आंखें उठाकर संदूक को देखा तब उसके देखने से आनंदित हुए। गाड़ी यहोशू नामक एक बेतशेमेशी के खेत में जाकर वहां ठहर गई। अब गाड़ी कहां चले गई है, एक खेत में चले गई है। और जो इजरायली है, समझ रहे बात को, उन्होंने जब अपने उस संदूक को आते हुए देखा, वो खुश हो गए, और वो खुश होकर क्या करने लगे, उसके पास जाने लगे। पढ़ेंगे। जहां एक बड़ा पत्थर था। हाँ जी। तब उन्होंने गाड़ी की लकड़ी को चीरा और गायों को होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया। हाँ जी। और लेवियों ने यहोवा के संदूक को उस संदूक समेत जो साथ था, हाँ जी, जिसमें सोने की वस्तुएं थी, हाँ जी, उतार के उस बड़े पत्थर पर रख दिया। और बेतशेमेश के लोगों ने उसी दिन यहोवा के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। ये सब काम कर रहे हैं वो, लेकिन असली चीज जो है वो भूल गए, जो मेन काम था। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर जो है वो कुर्बानियों से खुश नहीं होता। हालेलुया। कुर्बानियों से खुश नहीं होता परमेश्वर। हालेलुया। मतलब अपनी आज्ञा माने जाने से खुश होता है। हालेलुया। अब आगे जो सीन होने वाला है, इस सीन को अपने जीवन में लेके जाइए। पढ़ेंगे। यह देखकर फिलिस्तियों के 5 सरदार उसी दिन एक्रोन को लौट गए। सोने की गिलटियों जो फिलिस्तियों ने यहोवा की हानि भरने के लिए दोष बलि करके दे दी थी, हाँ जी, उनमें से एक तो अशदोद की ओर से, एक अज्जा और एक अश्कलोन, एक गत और एक अकरोन की ओर से दी गई थी। हाँ जी। और वह सोने के चूहे, क्या शहरपनाह वाले नगर, क्या बिना शहरपनाह के गांव, वरन जिस बड़े पत्थर पर यहोवा का संदूक रखा गया था, हाँ जी, वहां फिलिस्तियों के 5 सरदारों के अधिकार तक की सब बस्तियों की गिनती के अनुसार दिए गए। हाँ जी। वह पत्थर आज तक बेतशेमेशी यहोशू के खेत में है। हाँ जी। फिर इस कारण के बेतशेमेशी लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था। हाँ जी। उसने उसमें से 70 मनुष्य, हाँ जी, और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। अब यहाँ पर बेतशेमेश लोगों ने उसके अंदर क्या कर लिया, झांका। ये गुनाह किया उन्होंने। झांकना गुनाह है कोई? देखना कोई गुनाह है? नहीं। बिना ड्रेसअप के देखना गुनाह है। समझ रहे बात को? हालेलुया। अब यहां पर क्या होता है, वो संदूक के लिए तो खुश हैं, आनंद कर रहे हैं,
बलियां दे रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर अचानक 70 लोगों ने संदूक के अंदर देख लिया और उससे क्या होता है, उससे वो 70 लोग मारे जाते हैं। गिनती यहां तक नहीं रुकती, पढ़ेंगे। और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। 50,000 लोग और मार दिए गए। कितने? 50। 50,000 लोग मार दिए गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ड्रेसअप को, अपने शरीर के जो परमेश्वर ने विधियां उनको दी थी उसके हिसाब से वहां पर नहीं गए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था मेरे पास आना है, सोच समझ के आना। मूसा को जूती उतरवा दिया, यकूब को नहला दिया। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? जब परमेश्वर ने नूह से कहा कि किश्ती तैयार हो गई, उसने कहा तैयार होगी। उसने कहा ठीक है, अब मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूं, अंदर आ जाना अपने परिवार के समेत। हालेलुया। और 7 दिन तक वो शुद्ध रहे। कौन? नूह और उसका परिवार। कश्ती में जाने से पहले 7 दिन परमेश्वर ने वेट करवाई उनसे। उन्होंने कहा शुद्ध हो जाओ और फिर मेरी कश्ती के अंदर एंटर होना। हालेलुया। कश्ती उन्होंने बनाई, जानवरों को उन्होंने पकड़ कर अंदर लेके आए, कश्ती की पूरी ढांचे को उन्होंने तैयार किया, एक एक लकड़ को उन्होंने उठाया, दिन पर रात वो काम करते रहे। लेकिन परमेश्वर आकर उनसे कहता है कि तुम कश्ती में तब एंटर हो सकते हो जब तुम ड्रेसअप सही नहीं करोगे। हालेलुया। 7 दिन तक नूह और उसका परिवार बाहर खड़ा हुआ था और किश्ती के अंदर जानवर जिनके ड्रेसअप पहले से ही सिलेक्टेड थे। हालेलुया। और बाइबल कहती है नूह को परमेश्वर ने कहा नूह अब किश्ती के अंदर जा। अब हालेलुया, हालेलुया। ये अब इसको ना हम लगा रहे थे ना, देखने में ये लकड़ है और ये तस्वीर है। जब इसको लगा रहे थे ना हम, तो मेरे अंदर एक डर था। किस बात का? क्योंकि इसको लगाने के लिए ना पहले तो हमारा ड्रेसअप सही नहीं था, हम जैसे थे वैसे लगे हुए थे काम पे। और हम यहां पर चप्पल लेके आ रहे थे, जूते लेके आ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो ड्रिल चला रहे थे और हमारी जो सीढ़ी थी वो लोहे की थी। हालेलुया। तो मैंने मन से ही परमेश्वर से क्षमा मांगी इस बात के लिए कि प्रभु इस मूसा के बारे में तो हम बोलेंगे और परमेश्वर तेरे इस पूरे कलाम के बारे में जिसमें तूने प्रकाश रखा है बताएंगे, लेकिन प्रभु इससे पहले कि हम इस चीज को करें हमारा ड्रेसअप जो है मैच नहीं कर रहा, इसलिए हमें क्षमा कर देना। क्योंकि हमारे हालात कुछ ऐसे हैं, हमारी ये एक जरूरत है कि हम इस ऐसे ही काम कर सकते हैं, कोई और भी हल नहीं है ना काम करने का। हथौड़ी चलानी पड़ेगी, ड्रिल चलानी पड़ेगी, चढ़ना पड़ेगा, इस पे धूल भी गिरेगी, गिरी भी, सफाई भी हुई। हालेलुया। लेकिन दिल से हमने परमेश्वर से ये कहा प्रभु लोगों के लिए एक आम चीज हो सकती है लेकिन हमारे लिए बहुत पवित्र चीज है ये। हालेलुया। और इसको लगाना और इसको छूना और इससे बात करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रभु ये हमारे लिए एक मार्गदर्शन है, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि खुदा के घर में अगर कोई भी कोई चीज लेके आता है, पता है आपको, मुझे उस बात को बार बार बोलना पड़ता है या याद करना पड़ता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर यीशु मसीह उस जगह पे बैठे हुए थे जब आराधना चल रही थी और सब लोग जो है वो प्रार्थना करके और भजन को सुनकर, गाकर और वचन को सुनकर वापस लौट रहे थे। तो एक गल्ला पड़ा था साइड में, गल्ला दशवंत डालने के लिए। हालेलुया। तो एक बुजुर्ग औरत जो आती है, हालेलुया, बुजुर्ग औरत जो आती है वो उसमें कुछ दमड़ियां डालती है, कुछ दमड़ियां, जो भी उसके पास था, जितना था सब डाल दिया उसने। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस दमड़ियों को याद किया और बहुत सारे लोग उसमें बहुत सारे और पैसे डाल रहे थे, लेकिन याद किसको आया? स्मरण किसको किया गया? लिखा किसको गया?
परमेश्वर उस दमड़ियों को लिख रहा है। हालेलुया। मायने ये नहीं रखा था कि आप क्या दे रहे हो, मायने ये रखा है कि आप कैसे दे रहे हो। हालेलुया हालेलुया। सिस्टर नीलम यहां पर डस्टबिन लेके आए, पता नहीं किसी ने गौर किया, पता नहीं। डस्टबिन, उसमें कूड़ा फेंकते हैं, ज्यादा वैल्यू नहीं उसकी, पर आप प्रभु के लिए लेके आए हो, प्रभु के घर के लिए लेके आओ, दिल से लेके आए हो, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। यस। हालांकि डस्टबिन कोई ज्यादा वैल्यू नहीं दिखाती, लेकिन प्रभु के घर में दी हुई हर छोटी से छोटी चीज भी मायने रखाती है। यस। हालेलुया। हालेलुया। इसकी सफाई भी मायने रखाती है। हालेलुया। जो आप सेवा करते हो, ये हर बात जो है वो मायने रखाती है। यस। सिस्टर वंदना ने यहां पर कटन लगवाए, बड़े अच्छे अच्छे कटन का शौक है इसको, दिल से लेके, दिल से। शायद मुझे ना पसंद आए, शायद किसी और को ना पसंद आए, किसी और को ना पसंद आए, लेकिन जो दिल से चीज लाई जाती है वो यहोवा का जरूर पसंद आती है। हालेलुया। हालेलुया। आप इसमें नुक्स निकाल सकते हो, आप इसके कलर को देख के कह सकते हो, आप इसके पैसों को देख के बोल सकते हो, आप इसके कपड़े को देख के बोल सकते हो, लेकिन परमेश्वर जो है वो दिलों को जांचता है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है इंसान का चाल चलन अपनी निगाह में तो ठीक होता है, ठीक होता है, ठीक होता है, लेकिन यहोवा दिलों को जांचता है। हालेलुया। हालेलुया। हमें लगता है ये नहीं ठीक, ये ठीक है, दिलों को जानता है। हालेलुया। दिल से ड्रेसअप करोगे ना आप, हालेलुया, चाहे अपने आपके कपड़े दागी भी क्यों ना हो, अगर आप दिल से प्रभु के घर में जाना है, अच्छे बन के जाना, हालेलुया, यही डाल के जाऊंगा पैंट, यही कपड़े डाल के जाऊंगा, यही नया सूट, हालेलुया। जितने सूट आपने शादियों के लिए लिए हैं ना सिस्टर्स, जितने सूट आपने शादियों के लिए लिए हैं वो यहां पर पहन के आओ। हालेलुया। और बोझ डाल दो पति पे, कोई बात नहीं। हालेलुया। उनसे कहो ये तो चर्च के लिए हैं, शादी के लिए अलग लेके। हालेलुया। और भाइयों, आप भी जितने अच्छे कपड़े आपके पास हैं, जितने अच्छे जूते आपके पास हैं, जो कुछ भी है अच्छा से अच्छा, हालेलुया, जरा ससुराल में पहन के जाते हो, हालेलुया, वो पहन के आओ यहां पर। हालेलुया। परमेश्वर देखना फिर आपके ड्रेस को और कितना निखारता है। हालेलुया। हालेलुया। वो दमड़ियों को याद रखता है, वो याकूब के तेल को याद रखता है, वो मूसा के जूते को और उसकी लाठी को याद रखता है। हालेलुया। वो आपके हर एक चीज को याद रखेगा। हालेलुया। ये आप कपड़े पहन के हो आपने अपने सुंदर के लगने के लिए नहीं पहन के आ रहे हो। हालेलुया। किसके लिए पहन के हो पता आप? किसके लिए पहनोगे? हम अगर शादी में जा रहे हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं, किसके लिए पहनते हैं? हम सुंदर दिखें। हालेलुया। लेकिन जब आप इस चर्च में कपड़े पहनकर अच्छे पहनकर आते हो, ड्रेसअप अच्छा करके आते हो, तो अपने लिए नहीं आते, परमेश्वर के लिए आते हो। हालेलुया। क्योंकि आपको देख के, आपके ड्रेसअप को देख के कहेगा ना यार इनका परमेश्वर बड़ा महान है। हालेलुया। क्या ड्रेसअप है इनका। हालेलुया। ये है, प्रभु खुश होता है। जरूरी हिस्सा यही था कि ड्रेसअप। और परमेश्वर ने कहा है आई एम हु आई एम, मैं जो हां सो हां। गोल्ड में क्यों लिया, सिल्वर में क्यों नहीं लिया, पित्तल में क्यों नहीं लिया, लोहे में क्यों नहीं लिया? गोल्ड शाइन करता है, गोल्ड शुद्ध। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता था कि उसके हर ड्रेसअप को, उसके हर सीन को हमने जो लिखवाया है ना, हु आई एम हु, इसके पता नहीं कितने कलर चेंज किए, कितने डिजाइन चेंज किए, कितना कुछ सोचा, कितना विचार किया। देखने में तो ये सिंपल अक्षर लग रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत और इसके पीछे जो परमेश्वर ने प्रकाश रखा हुआ है, सोना है, खरा सोना। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है मेरे से सोना ले लो। उस दिन रिबका को
आधा तोला सोना कम दिया गया और वो आधा तोला हमारे लिए बहुत है। लूस कहता है, प्रभु मैं 3 बार प्रार्थना कर चुका हूं, मुझे कम मिलेगा। उसने कहा है, मेरा फजल, मेरा आधा तोला ही तुम्हारे लिए बहुत काफी है। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु से ये बात करके जाइए, प्रभु मेरा ड्रेसअप, और प्रभु यीशु मसीह मैं तुझको भाऊं। हालेलुया। जैसा एक लड़का जो है वो लड़की को भाने के लिए सुंदर बनता है, एक पत्नी जो है अपने पति को भाने के लिए सुंदर बनती है, उसी तरह हम परमेश्वर को भाने के लिए सुंदर बने, अच्छे बने। परमेश्वर जी चाहता है दिल से भी सुंदर, ये नहीं बाहर से सुंदर बनना है, दिल से भी सुंदर बनना है। दिल का भी ड्रेसअप है एक, वो भी किसी दिन बात करेंगे इस पर। एक तो बाहर का ड्रेसअप है, एक दिल का ड्रेसअप है, वो हमने भाई सोनू के घर में लिया था। हालेलुया। वो अंदर का ड्रेसअप के बारे में कल हमने बात की है, आज हम बाहर ड्रेसअप के बारे में बात कर रहे हैं। आज से आपका ड्रेसअप जो है, आपका चेहरा जो है वो शाइन करना चाहिए, ताकि आपको लगे और परमेश्वर को लगे कि ये मेरे लोग हैं। और परमेश्वर आप पर अगर दया नहीं भी करना चाहे तो वो खुशी से करे। हालेलुया। हालेलुया। कहते हैं ना, हम गाड़ी में जाते हैं, किसी भिखारी को अगर हमें दिल देने को दिल नहीं करता, लेकिन कई मौके ना उसका चेहरा ही देख के दिल नहीं करता देने को, मन नहीं करता देने को, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि उसका चेहरा देखकर या उसका मुरझाया हुआ फेस देखकर या उसकी बात को सुनकर देने को दिल कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी चाहता है। हालेलुया। बाइबल कहती है दाऊद जो था वो एक गुफा में बैठा हुआ और कह रहा है कि मैं राजा हूं। हालेलुया। और उसके पास सारे कंगाल, कमजोर, लंगड़े, लूले, काने, अंधे, पता नहीं कैसे कैसे लोग उसके पास आए और उसे कहने लगे, हे राजा बाहर निकल। हालेलुया। उसका ड्रेसअप अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी बाहर आया और उसने फील किया, उसके अंदर फीलिंग थी कि मैं राजा हूं। हालेलुया। मुझे राजाओं के राजा ने राजा बनाया है। हालेलुया। आज से अच्छा बनिए, बढ़िया बनिए, खूबसूरत बनिए, परमेश्वर आपको पसंद करे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, जी प्रभु का धन्यवाद करें। कृपा मेरे सोने नासरी है, मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे, मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे। हालेलुया। मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे, पसंद है तेनू उस विच बदला दे, मेरा रंग पसंद है तेनू उस विच बदला दे, मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे, मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे, मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना सूरज चांद सितारे, सूरज चांद सितारे,